हो गए फर्स्ट थे। में? हाँ, फर्स्ट वाले में 50-60 तक आ गए थे ब्रो, और ऑल रैपर्स ब्रो, कोई ऑडियंस नहीं थी इसमें से, राइट? सब रैपर्स थे ब्रो। वो घर के मतलब वो जगह लोकेशन जो फर्स्ट थी वो एक्चुअली कैसे डिस्कवर करी आपने? एक आर्मी वाले की कोठी थी, वो ब्रिटिशर्स के टाइम की टैक्स हाउस है, उसके आसपास सारे लोग आर्मी वाले रहते हैं। 50-60 लौंडे जब एक हुक गाते हैं तो ब्रो अर्थक्वेक घर मान के साफ किया वो लाइक स्टोरीज हैं वो वॉल्स, कुछ ना कुछ। अब तो नशा जैसा हो गया है। You know what time it is? नमस्कार, प्रणाम, वेलकम आपका भी और आप लोगों का भी। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज गेस्ट कौन है हमारे। शिमला साइफर से प्रिंस एंड एडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डोपकास्ट के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। कैसे हैं आप लोग यार? बढ़िया बढ़िया। जवाब अभी ताज़ा शिमला में स्नोफॉल हुआ है। हाँ जी। तो ओके, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ना शिमला साइफर के बारे में, वो वीडियो आई थी, वो वायरल हुई थी वो शिमला साइफर का वीडियो वायरल हुआ, आई थिंक 1.5 साल पहले। हाँ, 1-1.5 साल पहले। तो मैंने वो देखा था। उससे पहले आई हैव नो क्लू कि शिमला में भी एक इस तरह की वेव चल रही है। एंड जब वो लोगों तक पहुंचा तो इट वाज लाइक अ सरप्राइज। ये कहाँ से एकदम से अचानक से निकल के आया। तो इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, बट आई एम श्योर आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं था। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक जर्नी रही है जी। तो आई वुड लाइक टू कि आप अपने ही मुंह से एक बार जो है ना, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जर्नी अपनी शेयर कीजिए ज़रा। शिमला साइफर तक पहुंचने की जर्नी, म्यूज़िक कैसे पसंद आया, वेयर यू केम फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एडी। आपसे शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आप शिमला साइफर तक पहुँचे, कैसा रहा सफ़र आपका? मेरा रियल नेम ध्रुव है एंड स्टेज नेम मेरा एडी है, और मुझे इसी नाम से सब जानते हैं। एडी मेरा नाम मेरे नानी ने रखा है। अच्छा, नानी जी ने? तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एडी नाम आदित्य की वजह से नहीं है। ओके ओके, तो ध्रुव अलग नाम है। हाँ, आपका रियल नेम है ध्रुव एंड एडी इज योर स्टेज नेम जो नानी जी ने दी है। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं समहाउ रियल ही है। हाँ, वो okay. ऐसा रखा हुआ नहीं है। ओके, बट डॉक्यूमेंट्स में इट्स ध्रुव। ओके। हाँ, शिमला से बिलोंग करता हूँ एंड बेसिकली पंजाब से हूँ। हाँ, एंड शिमला साइफर के बारे में अगर बात करें तो किसी को ये भी नहीं पता कि साइफर क्या होता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, गैदरिंग जो जिसको बोलते हैं, आर्टिस्टों की गैदरिंग, रैपर्स की जो गैदरिंग होती है, वो वर्ड यही है कि इसकी डेफिनेशन की ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आर्टिस्ट गैदर हो रहे हैं, रैपर्स गैदर हो रहे हैं, बीट बॉक्सर्स या किसी भी टाइप का आर्टिस्ट, तो इट्स साइफर। ओके, हाँ, एंड सेम यही चीज़ साइफर की डेफिनेशन डिक्शनरी भी बता सकती है। सेम यही है, ओरिजिनेट हुई है शिमला से, द कैपिटल हमारे स्टेट का। तो दिस इज कलेक्टिव शिमला साइफर। ओके जी। तो आप शिमला से ही बिलोंग करते हो? तो म्यूजिक पहले से ही? म्यूजिक तो बहुत लेट मिला मुझे। ओके। हाँ, पॉप म्यूजिक मैं बचपन से सुन रहा हूँ एंड जब से जस्टिन बीबर के गाने आ रहे थे मैं याद करता था, मुझे अच्छा लगता था। इंटरनेशनल म्यूजिक, वेस्टर्न बहुत सुनता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी कहीं ना कहीं अब हिप हॉप की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ, बहुत लेट। मैं तो रिग्रेट करता हूँ कि इतनी लेट क्यों मिला मुझे हिप हॉप। इतनी अमेजिंग इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बस अब तो नशा जैसा हो गया है। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रिंस, योर जर्नी शॉर्ट, मतलब जैसे आपकी कैसी रही जर्नी? बीइंग ऑन शिमला साइफर की शुरुआत से कैसे? ऑल ओवर म्यूजिक। हाँ, ऑल ओवर ही, मतलब कैसे आप शिमला साइफर तक पहुंचे? क्योंकि आप म्यूजिक में इंटरेस्ट आया होगा, देन यू केम इनटू। यस। तो स्टार्टिंग मेरी आई गेस 8th-9th में मेरा भाई गिटार लाया था। ऐसे शौक में गिटार लेके आया। उसने बोला कि पापा एक गिटार चाहिए, लाइक, तो उन्होंने दिला दिया। तो उसने तो नहीं बजाया वो फॉर श्योर। ओके, बट वो चीज़ मेरे हाथ लग गई और वो लाइक बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो पहले मैं गिटारिस्ट बनना चाहता था। तो स्टार्टेड विद गिटार, फिर मेरे को गाना अच्छा लगा,
फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया एंड देन लिखते लिखते फिर लाइक हिप हॉप में आ गए कि लाइक एक पोइट्री को लाइक प्रॉपर तरीके से कन्वे कैसे करें। तो इस तरीके से हिप हॉप तक पहुँचे, फिर हिप हॉप तक पहुँचे तो फिर शिमला साइफर तक की जर्नी हुई। कैसी मतलब अब तो चलो True, इतना सा तो हाँ, शॉर्ट हाँ, हो ही गया। ठीक है। अब पूरी जर्नी आप तो- अपनी शेयर्ड भी डिस्कस कर सकते हो, दोनों Yes. मिलके भी सुना सकते हो कि कैसे आप साझा होकर के जो है ना आज यहाँ पे शिमला साइफर जो आप बना है आज एक आई थिंक एक इमर्जिंग एक वेव भी कह सकते हैं, एक इमर्जिंग ब्रांड भी कह सकते हैं। यस सर। तो आप मिलके अपनी कहानी एक बार बताओ मेरे को। सो स्टार्ट ये कॉलेज फेस्ट से हुई थी एक कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी। हम्म। तो 2 लड़के हिप हॉप कर रहे हैं राइट, और क्लासिकल कॉलेज में हिप हॉप कर रहे हैं ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वही एक बहुत ही गट्स चाहिए तुमको करने के लिए। क्लैरिटी के लिए हाँ। क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे आप? यस, हाँ डिग्री कर रहा था मैं क्लासिकल म्यूजिक में ओके। बेसिकली। आप इंस्ट्रूमेंट, ही वाज स्टडिंग अ इंस्ट्रूमेंट वोकल्स। वोकल, अच्छा ये वोकल्स, ही वाज स्टडिंग वोकल्स। अक्षय जो अक्षय वाज इन इज वीरोलिट, वो वीरोलिट आपके दो उस टाइम पे रूममेट भी थे और क्लास में बैचमेट भी थे शायद। यस हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट सीख रहे थे यस और आई डोंट हैव अ नेम भी आपके साथ में थे। यस, Okay. शिमला में तो उस दौरान कॉलेज में हम लोग। ओके जी। ओके, हाँ कंटिन्यू। तो बस हम लोग तो कर ही रहे थे बैक एंड पे अपना अपना म्यूजिक, जैसे कि सारे अपने अपने लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे कभी एक साथ मिले नहीं हम लोग। तो मिलने वाला ऐसा सीन हुआ कि लाइक इसने कॉलेज में परफॉर्म किया तो अच्छा लगा, तो रीच आउट किया हमने, आपस में बातचीत की। तो फिर लाइक एक थॉट था इसके दिमाग में कि ब्रो की एक गैदरिंग होनी चाहिए, लाइक इतने सारे आर्टिस्ट है सराउंडिंग में हमारे, तो लाइक एक गैदरिंग होनी चाहिए, मिलना चाहिए, लाइक एक होना चाहिए, आपस में बातचीत करो लाइक। हाँ, जैम करें और हाँ, मतलब मिलें, ऐसा बात कुछ। करें और थोड़ा सा Exactly. माहौल बनाएं। यस वैसा कुछ। तो वी अरेंज्ड अ साइफर देन, लाइक सो कॉल्ड साइफर बोल सकते हैं आप उसको उस टाइम पे, ओके कि लाइक वी डिड समथिंग गैदरिंग ऑफ पीपल। कितने थे, 50-60 हो गए फर्स्ट थे। में? हाँ, फर्स्ट वाले में 50-60 तक आ गए थे ब्रो, और ऑल रैपर्स ब्रो, कोई ऑडियंस नहीं थी इसमें से राइट, सब रैपर्स। सब रैपर्स थे ब्रो। लाइक आप हम खुद हैरान रह गए, लाइक 14 साल से के बच्चे से लेके 24, 25, 26, नो एज लिमिट, सारे आ रहे हैं। और लाइक कुछ ना Nice. कुछ, हाँ कुछ ना कुछ स्पिट करके जा रहे हैं। ओके, तो Bro. तुमने ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया तुम लोगों ने? अबैंडन बिल्डिंग। सो शिट ऐसी है कि अपने शहर में बस्किंग पता नहीं पसंद नहीं है। हाँ Officials यार, को पता नहीं। इनफैक्ट बस्किंग इज अनदर थिंग दैट यू नो आज के आर्टिस्ट जो है ना जिसको लेकर के इशू फेस कर रहे हैं। मैंने दिल्ली में वो कनॉट प्लेस में बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो जहाँ पे आर्टिस्ट वाज परफॉर्मिंग, ही वाज बस्किंग, जी। एंड वो पुलिस वालों ने उनको उठा लिया और वो ले गए उनको उठा करके। Same. दैट्स अनदर इशू। वो लोगों को पता भी नहीं है कि बस्किंग इज अनदर वे ऑफ यू नो परफॉर्मिंग आर्ट्स। या स्ट्रीट आर्ट। हाँ, इट्स अ स्ट्रीट आर्ट Exactly. स्टाइल। तो एक तरीका है एक आर्ट को एक्सप्रेस करने का, वो भी एक, जी। वो भी आई थिंक, आई होप पीपल अंडरस्टैंड। साइफर तो कहीं पे भी हो जाता है। ओके उसके लिए कुछ वो नहीं होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। इट्स लाइक जैसे ग्राफिटीज इलीगल होती है ना, तो साइफर भी वही है एक चीज। हाँ ओके। हाँ। मुझे आज भी याद है वो जगह पे मैं जब पहली बार गया था जहाँ पे आपने वो साइफर किया था, दैट अबैंडन प्लेस। या ओके। अभी जहाँ पे कर रहे हैं उसी की बात हो रही है ना? हाँ नहीं, बट That was उससे the पहले एक और लोकेशन। अच्छा, उससे पहले एक और लोकेशन थी। Yeah. हाँ, वो लोकेशन कहाँ पे थी? फर्स्ट लोकेशन वो अब जिंदा नहीं रही है, अफसोस। यस, वो I feel bad. बिल्डिंग तोड़ दी गई। ओह, उसे भी हमने नाम दिया था, उसका नाम कुछ और था, गंदा नाम था, बट उसको एडिट किया है मैंने। हाँ, एडिट करके क्या वो नाम था था? टैक्स हाउस। अच्छा, टैक्स हाउस। टैक्स हाउस, अच्छा, वो एडिट करके और एडिट करके हाँ। टैक्स हाउस। पिछला नाम क्या था? गेस कर लो आप, क्या हो सकता है? टी रिप्लेस कर लो, अब देख लो। प्रायर अल्फाबेट। समझने वाले समझ गए। गुड वन। ओके, कंटिन्यू आगे।
फिर वो घर आपने वैसे कैसे वो घर की मतलब वो जगह लोकेशन जो फर्स्ट थी वो एक्चुअली कैसे डिस्कवर करी आपने? एक आर्मी वाले की कोठी थी वो, ब्रिटिशर्स के टाइम की। ओके। वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग है, पूरी लकड़ी की है वो, और बहुत प्यारी है, मतलब मजा आता है उधर जाने में। ओके। रास्ता भी उधर ऐसा खराब जैसा है, तो जंगला एक साइड का टूटा हुआ है, ऐसे उतर के जाना पड़ता है उसमें। तो मतलब ऐसे नहीं आ सकते, बड़े बूढ़े तो नहीं आ सकते वहाँ पे। ओके। यंगस्टर्स के लिए वो जगह। चलो अच्छा था फिर, वो तो यंगस्टर के लिए तो बढ़िया जगह थी, लाइक पहुंचेंगे वहाँ पे। लाइक ये वैसे ऐसा प्लेस है ना जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आता है, पता नहीं हाँ। क्यों। बहुत ही वियर्ड सा प्लेस होगा लेकिन वाइब होगी, समझ रहे हो। और प्रिंस भाई, उस जगह का मिथ हमने ठीक किया है कि उधर हाँ आर्टिस्ट जा रहे हैं अब, वरना हमसे पहले शायद नशा होता था उधर। हाँ maybe। ब्रो। अच्छा, जहाँ पे अभी करंट कर रहे हैं उस जगह की बात कर रहे हो? वो भी है, एंड पिछली वाली की भी अगर बात करें तो ओके ओके, बोथ। हाँ, इनकी जो आइडेंटिटी खराब थी, इनको हाँ हमने मतलब ठीक ऐसे किया। सेक्लूडेड लोकेशंस जो होती हैं वो Exactly। बदनाम ही होती हैं कि यहाँ पे हाँ। कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है। एग्जैक्टली, समझ गए आप। ओके 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 ओके। तो बेसिकली हमने वो बिल्डिंग साफ की अब प्रॉपर तरीके से, ग्रिफिटी वगैरह की उन पे, लाइक डिजर्व करती हैं वो वॉल्स। घर मान के साफ किया वो लाइक स्टोरीज हैं वो वॉल्स, कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरीज मैंने देखी है यार, मैंने देखा है। अभी वो आपका वीडियो अभी एक प्रोजेक्ट आने वाला है आपका, मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें अब वो काफी खुल के दिख रही है। वही वो जो हेलमेटिक साइफर। एग्जैक्टली न्यू कमिंग अप प्रोजेक्ट ऑफ योर्स, एंड आई रियली लव्ड इट। आई एम जेन्युइन रिव्यू। ट्रैपी वंकिम हम सब बैठ के यहाँ पे जैम भी नहीं, हम बस ऐसे ही चिल कर रहे थे, तो तब सुना था मैंने, एंड इट्स गुड, इट्स रियली इट्स डैम गुड। तो उसमें वीडियो में जो है ना वो था, वो म्यूरल्स एंड दैट पेंटिंग एंड ग्राफिटीज, वो सब कुछ उसमें दिखा। फर्स्ट टाइम हमने भी वहाँ पे आपका गाना शूट किया था, जोगी। हाँ जोगी हमने शूट किया था। तो जोगी के टाइम पे भी वही सेम लोकेशन थी, मैं पहली बार उसी टाइम गया था वहाँ पे। जिस टाइम हमने शूट किया उस टाइम तक वो लोकेशन लाइक हम यूज नहीं कर रहे थे शिमला साइफर के लिए। उस टाइम पे हमारे पास वो वाला प्लेस था, अच्छा पहले टैक्स हाउस लोकेशन। ओके 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 ओके। और वो जब वो भी कुछ कंप्लेंट वगैरह हो गया था उस बिल्डिंग पे, उधर तो कंटिन्यूस इवन सीआईडी तक वहाँ आई है। रेडे पड़ भाई गई। ये क्या कहानी है? रेडे पड़ गई ये कहानी थी, ये थी कि ऐसे कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आउटबर्स्ट स्टोरी थी हमारी उस दिन, बहुत ज़्यादा, कि वहाँ का शोर लक्कड़ बाजार थाने तक चला गया। हाँ, और जो टैक्स हाउस है उसके आसपास सारे लोग आर्मी वाले रहते हैं। ओके। हाँ, देन उन्होंने कंप्लेंट की ये क्या हो रहा है हमारे अगल बगल में, और लिटरली हमारा शोर मॉल तक कहीं ना कहीं जा रहा था। okay। इतना ज्यादा शोर था, तो वो जो लोग रह रहे थे ऑब्वियसली उनका तो आवाज थी आर्टिस्ट की। 50-60 लौंडे जब एक हुक गाते हैं तो ब्रो अर्थक्वेक, जेन्युइन अर्थक्वेक। वो एक तो वो पहले ही बिल्डिंग क्रेजी, हाँ ठीक है, उसका फ्लोर ठीक है, वो था मतलब चलने के लिए था पर उछलने के लिए नहीं था। और ये अब सोचो, 50-60 लड़के कूद रहे हैं रेज में, गाते गाते बीट चली है, आप लोग वर्स स्पिट कर रहे हो फुल पावर रेज में, वो धूल उठी हुई है पूरे कमरे में, और बंदे कम धूल ज्यादा, लेकिन फिर भी कानों में वर्स सुनाई दे रहा है किसी ना किसी का एकदम से बजता हुआ। ऐसा लगता है स्पीकर भी सुनाई देता है बट टेम्पो रहता है माइंड में। 3D में साउंड आ रही थी भैया, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन वहाँ से, धुएं में से कहीं से एकदम से। ओके। तो स्टार्टिंग वाला टाइम तो बहुत ही अच्छा टाइम भी था, बहुत। हाँ, बिकॉज हमने स्टार्टिंग वाला टाइम बहुत इंजॉय किया है। जी। पहले मेरे ख्याल से 3-4 साइफर 5 साइफर्स जब हम रॉ साइफर्स किए हमने विदाउट एनी कैमरा, जो साइफर्स किए हमने प्रॉपर एंजॉय किया सबने, जितना सिर्फ एंजॉय, रॉ एनर्जी, कुछ शूट नहीं करना है, आपस में एक दूसरे को सुना रहे हैं। 6-7 महीने यही किया है, कोई पेज नहीं, कोई फोन नहीं, नथिंग। फोन बंद पड़े हैं, एक फोन जिंदा रहेगा जिसमें बीट बज रही है, दैट्स इट। और वर्सेस सबको याद रहते हैं अपने। ओके। अदरवाइज बंदे फ्री स्टाइल मार रहे हैं, धूल में से चॉपर आ रहा है किसी का। चॉपर ब्रो, पीसीआर, ओ भाई, शाउट आउट टू माय बॉय पीसीआर ब्रो। वो जब चढ़ता था ना, लाइक वर्स स्पिट करने के लिए खा जाता था पूरी बीट भाई, नो डाउट। उस लड़के की एनर्जी अलग लेवल, उस लड़के की एनर्जी मैच करना कई रैपर्स के लिए मुश्किल हो जाती थी भाई। प्रिंस भाई, यस, क्या मैंने आपको बताया पीसीआर मेरा ही भाई है? लेट्स गो। ये रेवोल्यूशन तुम्हारे लिए रेवोल्यूशन है?
ये सीक्रेट यही हुआ है रिवील। अच्छा ये मेरे को भी नहीं था पता अभी सच तक। में नहीं पता था आपको यार? नहीं मेरे को नहीं था पता। लाइक आई नो कि लाइक भाई वाला भाई, लाइक कजिन वाला भाई होगा मेरे ख्याल से। हाँ cousin, मतलब मेरे मामू का बेटा है वो। हाँ नाइस। कजिन। एंड पीसी उसका रियल नेम पीयूष सलोत्रा है। ओके एंड हाँ। पीसीआर नाम मैंने दिया था उसको। ओके सॉरी टू से बट उनके मदर नहीं है, मतलब मेरी मामी नहीं है, ओके बचपन में ही ओके, she गॉड ब्लेस हर expired, सोल। हाँ। तो उस नाम को डिकोड करना चाहूंगा मैं। हाँ प्लीज प्लीज गो पीयूष उसका नाम है एंड उसके मदर का नाम है राधा। ओके हाँ तो पीसीआर इट्स लाइक पीयूष कनेक्ट्स राधा। ओके। तो वो अपनी मम्मी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहता था। देन मतलब नाम मैंने उसको दिया। अपने हर परफॉर्मेंस, अपने हर आर्ट के साथ में जो है ना पीसीआर, मतलब अपनी एक मदर को एक ओड। हाँ नाइस, वेरी नाइस। और आई एम, मतलब इंटरेस्टिंग नाम सुनने को, इंटरेस्टिंग कहानियां। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइस। राघव भाई, राघव व्हाट अ राइटिंग मैन। राघव एक आर्टिस्ट है ब्रो जो चॉपर बहुत अच्छा बहुत करता है। अंडररेटेड आर्टिस्ट है वो। हाँ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? शिमला। शिमला से, वो भी मशोबरा। शिमला से ही है? यस। ओके और उन्होंने स्टार्ट भी मेरे ख्याल से शिमला साइफर में ही किया है, साइफर्स के दौरान। हाँ मतलब ही इज राइटिंग बिफोर देन दैट बट हाँ फटे वो performing। उनको मैं मिला ही शिमला साइफर में हूँ। हाँ ओके एंड ही इज द फर्स्ट गाय जो मेरे को कोट शेरा में मिला था। यस। एंड वो सुन रहा था भाई बिग पन एंड फैट जो। मैंने उनसे पूछा, मेरे को नहीं था पता कौन है वो आर्टिस्ट। कोट शेरा के रिसेप्शन एरिया के बाहर बैठे हैं, गाने बजा रखे हैं स्पीकर पे और अकेले वाइब कर रहे हैं। मैं बैठ गया। मेरी आदत है कि मैं चलते फिरते अगर बीट में सुनता हूँ या हिप हॉप के गाने तो मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ, हाँ भाई क्या सीन है तेरा, रैप Okay. सुनता है? ओके ओके हाँ, ओके। तो ऐसा हुआ, मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ तो मैं सामने से बात भी नहीं कर पाया, तो मैं जाके बैठ गया, सुनता रहा। वहां नहीं पूछा कि हाँ भाई कैसी है तेरा? नहीं बोला गया। कंफ्यूज ही हो जाएगा, जैसे तुमने बताया नहीं। अगर मेरे पास आया कि कोई पूछेगा ना हाँ भाई क्या सीन है तेरा, तो मैं कंफ्यूज ही होगा कि मेरे को पूछने आया है, मेरे को धमकाने आया है कि क्या सुन रहा है, क्यों सुन रहा है, क्या। मेरे से बोला नहीं गया टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. वो भी थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो भी नहीं बोल पाया। ओके तो मैं उसका गाना सुनता रहा, मैं एनालाइज कर रहा था कौन आर्टिस्ट है वो ये। परफॉर्म कर रहा था? सुन रहा था वो फैट जो एंड Okay, okay, बिग okay, पन। अच्छा, okay. वो दो आर्टिस्ट वो उनको सुन रहा था। ये भी मैंने उनसे खुद ही पूछा कौन है ये आर्टिस्ट, मेरे को नहीं था पता। तो Okay. ऐसे हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। ओके दिन बीतते गए, 2-3 दिन साथ में रहे, उन्होंने अपने वर्सेस सुनाए, मैंने अपने सुनाए। देन फिर आती है फ्रेशर्स पार्टी कॉलेज में। ओके तो आगे ये बताइए। कंटिन्यू। वेलकम बैक टू फ्रेशर्स पार्टी। ओके तो फ्रेशर्स पार्टी हम लोग का परफॉर्मेंस था। जैसे हमारा ना एक वो होता है जिसमें म्यूज़िक में, क्लासिकल म्यूज़िक में मैं डिग्री कर रहा था। तो ना फ्रेशर्स पार्टी के टाइम पे ही हमारे ना प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। लाइक फरवरी का टाइम होता है ना, तो प्रैक्टिकल्स भी अरेंज करा देते हैं स्टेज पे ही कि आप लोग के प्रैक्टिकल स्टेज पे हो जाएंगे। तो अभी जस्ट हम लोग क्लासिकल की परफॉर्मेंस दे के उतरे थे। ओके ठीक है। पूरा एक संगीत वाला, संगीत सभा वाला और माहौल था। ऐसा नहीं कि लाइक प्रॉपर राग वाले राग, लाइक राग आज रूगस प्रॉपर मॉल मुल्तान पूरे वजरे प्रॉपर राग गा के आए, बढ़िया माहौल बना के आए। और एकदम से पीछे से इन लोग की परफॉर्मेंस हुई स्टार्ट। जैसे मैं बैक स्टेज गया, मेरे को ना बीट सुनाई दी, हिप हॉप बीट सुनाई दी। मैंने सोचा ऐसे ही बजा दी होगी बंदे ने, जैसे बजा देते हैं बैक स्टेज की, कोई सीन नहीं, कभी कभी कर देते हैं बंदे मस्ती। तो मेरे को लगा वैसा कुछ है। और जैसे इन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, 2 लड़के सुनाई दे रहे हैं मेरे को बजते हुए बाहर, और मैं गया एकदम से बाहर, मैं कहा ये कौन है? मैं कहा ये कौन है? ये 2 दिखे मेरे को नाचते हुए पूरे स्टेज को कवर कर रहे हैं यार, ऐसे परेड परफॉर्म कर रहे हैं फुल पावर। और इन्होंने 2-2.5 मिनट किया परफॉर्म, जो भी किया मतलब क्रेजी, समझ रहे हो? समझ तो नहीं आया आईडी वाई उतना, क्योंकि कॉज इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने परफॉर्म तो किया लाइव, लेकिन इन्होंने ना ट्रैक भी प्ले किया था साथ में। हाँ, अच्छा वो भी वोकल्स के साथ ही चल रहा था। हाँ जी, एग्जैक्टली हाँ ऐसा जी। होता है ना। और कॉलेज के स्पीकर्स आपको पता ही है। बोलिए। हाँ कंटिन्यू। चलो। ठीक है, कहाँ थे हम? कॉलेज के स्पीकर्स पे थे हम। ठीक है, तो कॉलेज के स्पीकर्स आपको पता ही है कि उतना कोई ध्यान देता नहीं है, जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है, बच्चे भी चला लेते हैं काम, कोई बात नहीं। तो उन स्पीकर्स पे बज रहे हैं ये लड़के रैप पे, और इन्होंने लाइक ऑलमोस्ट मॉश पिटी करा दी है। लाइक
कहाँ नाटी सुनने वाले बंदे हिप हॉप सुन के फट रहे हैं, समझ रहे हो? ओके ब्रो सो वहाँ से एक वो होप सी थी और कि नहीं कोई और भी है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट उस टाइम तक और कोई रैपर मेरे को नहीं मिला था शिमला में कि जो और भी कर रहा हो रैप वगैरह या फिर म्यूज़िक। टू बी ऑनेस्ट क्लासिकल के मेरे को मिलेगा, उस मैं क्लासिकल की फील्ड में था, लेकिन स्पेसिफिक कोई ऐसा रैपर नहीं मिला मेरे को। और अपने कॉलेज में तो एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने कि एकदम से कॉलेज में रैपर टक्कर जाएगा मेरे को वैसे वाला। फिर ये लोग मिले, फिर बातचीत हुई, वही साइफर्स वगैरह रेंज, बैक टू दैट वो स्टोरी हुई कि हमने कैसे स्टार्ट किया। एक लड़के का नाम भी है साइफर। एक लड़के का नाम भी है साइफर। ओके, उसी के साथ तो शो था। हम जो दो लड़के थे स्टेज पे, एक का नाम साइफर था, एक मैं था। ओके, एडी एंड साइफर परफॉर्म कर रहे थे। यस ये कैसे हम दो ही तो थे। तुम भूल गए थे? यस यार ये तो बहुत ही अनरिलायबल सा स्टोरी उसका टेलर है। नाम ही साइफर है। ये पार्ट मैं मिस आउट कर गया ब्रो, बट हाँ शाउट आउट टू माय बॉय साइफर ब्रो। ओके, ही इज भाई वो बंदा सिर्फ फ्री स्टाइल करता था। कोट शेरा मुझे मिला, दोस्ती हुई, मैं क्या ठीक है फ्रेशर्स आ रहा है, साथ में परफॉर्म करते हैं, तेरा फियर भी खत्म होगा मेरा भी होगा। मैंने बोला तू वर्स लिख, उसने कभी नहीं लिखा था, मे भी पता नहीं, बट वो फ्री स्टाइल करता था एंड ही रोट द वर्ड्स। हमने साथ में मतलब एक कोलैबोरेटिव वे में उसको एक शो की तरह पेश किया, ट्रैक के साथ किया, क्योंकि कॉलेज के स्पीकर्स वैसे नहीं थे जैसे हिप हॉप की स्टेज शोज होती हैं, वैसा तो नहीं था वो, बट हाँ ट्रैक का इस्तेमाल किया और हमने बूम एंड दे लव्ड इट ब्रो। वीडियोस पड़ी है मेरे वंस पास। मोर के नारे लग रहे थे, वंस मोर जेन्युइनली नाइस। वंस मोर कॉलेज पे गाना था ब्रो। कोट शेरा कॉलेज। ओके, कुछ सुना दो ना फिर उसका, अगर याद है कुछ तो, वर्स वगैरह कुछ अगर इफ यू रिमेम्बर। 2-3 साल हो गए, याद है। नोट कर ले पिन कोड मेरा 171, ये कोट शेरा, कौन डरा कौन हारा। डैम ब्रो, आगे भूल गया। लेट्स गो ब्रो भूल गया हूँ यार, बहुत कुछ लिख लिया है, एल्बम बना रहा हूँ ब्रो यार। अच्छा हाँ, Yes, ओके, एडी की सोलो एल्बम। यस सर, बिल्कुल Nice. इवन उसमें शायद कोई फीचर्स भी ना देखने को मिले, इतनी सोलो। इंतजार रहेगा एडी ब्रो। Yes, sir. बिल्कुल वेटिंग। तो कब ड्रॉप कर रहे हो? सर कितनी मेरा जल्दी उम्मीद है? मार्च मार्च के लिए प्लान कर रहा हूं। ड्रॉप करेंगे। यस सर। ओके प्रिंस, तुम क्या कर रहे हो आजकल? व्हाट्स गोइंग ऑन? ब्रो बस सर मैं ईपी पे काम कर रहा हूँ अपनी। मेरी भी ईपी अभी दिस फैब, मोस्ट प्रोबेबली दिस फैब में रिलीजिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजर जाएगी मेरे ख्याल से। नाइस पाइपलाइन में है, मतलब अभी पाइपलाइन में। यस एंड शिमला साइफर इज कमिंग अप विद दैट साइफर वीडियो, यस सर, हेलमैटिक, एंड दैट इज अ क्रेजी, मतलब आई थिंक मैंने सुना है जो हिप हॉप सुनते हैं उनको वो सच में बहुत पसंद आने वाला है। कुछ बहुत ही यूनिक नाम, कुछ यूनिक आवाज़ें, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं उस जी। अब बताओ ना उस गाने के बारे में, हिलमैटिक के बारे में थोड़ा सा बताओ। हिलमैटिक नाम रखा था टी राइम भाई ने। नास की एल्बम है एक इलमैटिक करके, ओके, तो सीधा हिल से आ रही है, क्वीन ऑफ हिल शिमला, तो उसको अरेंज किया, उस नाम दिया उसको हिलमैटिक साइफर। मेक सेंस। ये सिर्फ वॉल्यूम 1 है सर। ओके, वी आर प्लानिंग मोर। यस सर, ये सिर्फ Yes. शिमला का था। एक गैदरिंग, 10 आर्टिस्ट एंड 2 प्रोड्यूसर्स, ओके, तो मतलब 12 बंदों की मेहनत है। बाकी और भी है बैक एंड पे, बहुत बड़ी टीम रही है इसके पीछे, काफी टाइम भी लग गया। प्रिंस भाई ने बहुत हेल्प करी है इस चीज में। एंड शाउट आउट टू अर्बन मंकी जिन्होंने हमारे को स्पॉन्सर किया इस प्रोजेक्ट के लिए। प्रवीण भाई मैनेजर एंड डायरेक्टर, हाँ उनकी भी बहुत बड़ी हेल्प रही है इस चीज़ में। ऑलराइट उनके अर्बन मंकी के साथ में आई थिंक 2019 और 20 के टाइम पे मैंने भी काम किया है अर्बन मंकी के साथ में। वंकिम, नितेश केनिक और इन सब के साथ में अर्बन मंकी का जो है ना काफ़ी फ्रेंचाइजी वगैरह जो है ना वो मर्चेंडाइज वगैरह काफ़ी ट्रेड करते थे वो मार्केटिंग के लिए। नाइस, ग्रेट, ओके। सो अच्छा एक बात बताओ, इतने कितने लोग इस टाइम पे कनेक्टेड हैं शिमला साइफर में, एक्टिव हैं जो? एक्टिव, ओके, करंटली इट्स 30 एक्टिव मेंबर्स। एक्यूरेट इफ आई से। ओके, लाइक करंटली जो गाने वाले निकाल रहे हैं बेसिकली। हाँ
इट्स 30 30 अराउंड फिगर दे सकते हैं, अराउंड फिगर। एंड मेजर तो सारे देखा जाए तो शिमला से ही है मोस्टली। हाँ मोस्टली शिमला से ही है। ओके, तो यार I mean, how do you figure out things like, you know, शिमला साइफर में कनेक्टेड है। अब अभी जैसे एक म्यूजिक वीडियो अभी आ रहा है, जी आपने कहा कि 30 म्यूजिक आर्टिस्ट हैं कनेक्टेड, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिस्ट, 30 आर्टिस्ट के रोस्टर को आप कैसे, लाइक व्हाट डज शिमला साइफर प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज 30 आर्टिस्ट जो उनको और कहीं नहीं मिल रहा है? लाइक एक म्यूजिक प्रोडक्शन वाला एंगल है, आप ही एक्सप्लेन करो जी। कि व्हाट इज इट जो शिमला साइफर इन 30 आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर रहा है जो और कहीं पे अवेलेबल है? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा तो हम जहाँ से हम जैसी जगह से बिलोंग करते हैं उधर कोर हिप हॉप दिखाने वाला तो आई थिंक नहीं है। ओके, लाइक हाँ। कुछ एक नाम है जो कुछ ही एक नाम है, मतलब exactly. हमारे पास जिनको हम सुनते भी आ रहे हैं, एडमायर भी करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही एक नाम है, समझ रहे हो आप? हाँ, यस। लोग किस जैसे फॉर एग्जांपल वंकिम भाई काफी टाइम से वंकिम करते आ भाई, रहे हैं, नो yes. डाउट ब्रो। वो वंकिम भाई इज लाइक बहुत ही प्यारा आर्टिस्ट है भाई, बस उस बंदे के जितना वर्सेटाइल आर्टिस्ट ब्रो हिमाचल में और नहीं भी है, लाइक ऐसा नहीं है, नो ऑफेंड टू एनीबॉडी, बट पर्सनली व्हाट आई फील कि मेरे को वंकिम भाई बहुत पसंद है। हाँ। मैं भी यार मेरी ऑडियंस तो देख ही चुकी है जो देखते आ रहे हैं। आई हैव जस्ट डन एन एपिसोड विद वंकिम ऑल्सो, बट इवन आई फील कि लाइक वंकिम is one of the most underrated, one of the most undiscovered, true, and मैं कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट थिंक ये वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए, पर अनलकी भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव सीन पीपल विद यू नो लिमिटेड कैपेबिलिटीज गेटिंग मोर ऑडियंस देन वंकिम। एज एन आर्टिस्ट जो उसका होराइजन है वंकिम का, ही कैन राइट सो डैम गुड, ही कैन नो डाउट, ही कैन डिलीवर इट। उनको वो शायराना अंदाज आता है शब्दों को कहने का, बातों को कहने का, लिखने का, वो जरिया जो होता है वो दिमाग में कि हाउ टू फॉर्म फीलिंग इनटू अ सेंटेंस जो सुनने में भी पोएटिक लगे और लिखने में भी पोएटिक हो, वो कला आती है उसको। एंड देन ही कैन रैप, he raps bloody good भाई, कांड फाड़ काम करता है भाई। मैंने तो लाइव सुना उनको ब्रो। हाँ, तुमने पहली बार कब डिस्कवर किया वंकिम को? वंकिम की बात करते हैं थोड़ी सी। हाँ, तुमने पहली बार कब डिस्कवर किया वंकिम को? लेट्स गो विद दैट डिवाइस फर्स्ट। 2024 मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, जब मैं उनसे लाइव मिला विंटर कार्निवल था ब्रो, एंड कहीं ना कहीं हमने स्टेज सेम शेयर की है। उनसे एक दिन पहले मैंने की, मतलब अपने लॉन्डो के साथ, नेक्स्ट डे नितेश निक भाई थे एंड वंकिम भाई थे। तो उस दिन मैं उनसे मिला और उस दिन हमने साइफर भी रखा हुआ था। अच्छा, सेम डे? हाँ, ओके। हमारा कुल्लू में? नहीं, शिमला में। हाँ। अच्छा, ये विंटर कार्निवल शिमला की बात हो रही है? ओके 24 वाला। ओके। एंड हमारा कोई ऐसा कुछ प्लान नहीं था उस दिन टेक्स हाउस जाने था, क्योंकि बहुत क्राउड था शिमला में। हमने सोचा मॉल पे करेंगे। ओके, लेट इट बी, कौन ही पकड़ेगा हमें। हाँ, ठीक है। हमारा शो एक दिन पहले हो चुका था, नेक्स्ट डे उनका भी शो हो चुका था। उसके बाद नहीं, शायद उससे पहले ओके उनका डीएम आता है कि भाई साइफर कहाँ हो रहा है, वंकिम भाई का। ओके। हाँ, तो वंकिम भाई फोटो भेज रहे, चर्च के सामने खड़ा हूँ एंड वो पूछ रहे हैं कि कहाँ साइफर हो रहा है। देन मैं उनको डीएम पे बता रहा हूँ। रजाक भाई मेरे साथ थे, मैंने उनको फोन दिया, मैं क्या, मैं लॉन्डो को लेके पार्क में जा रहा हूँ, आप वंकिम भाई से कनेक्ट कर लो और उनको लेके आ जाना। ट्रैपी भाई भी उनके साथ थे, नितेश निक भाई भी उनके साथ थे। देन वो डीएम पे बात करते करते मिल गए। साइफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था दादा दादी पार्क में। दादा दादी पार्क में, हाँ। ओके। देन रजाक भाई के साथ आ रहे हैं भाई 3 बंदे, मजा आ गया देख के उनको। उसके बाद भाई जब तो फटे ना, इट वाज ब्रूटल ब्रो। मतलब उस टाइम पीसीआर उसी दिन था जिस दिन उसकी वीडियो वायरल हुई, उस टाइम उसी दिन। ओके। हाँ, ट्रैपी भाई भी थे, वो सुन रहे थे। एंड ट्रैपी भाई की आदत ये अच्छी लगती है मेरे को, वो मिस आउट नहीं करते हैं चीज़ों को, चाहे वो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, चाहे वो प्रोड्यूसर है और एनीथिंग। मतलब वो उस सर्कल में खड़े रहे
वो सबको सुनते हैं, मतलब सुन रहे थे लिटरली एक एक वर्ड, बंदा क्या बोल रहा है। कैप उन्होंने ऐसे पहनी हुई थी, वो बीच में खड़े थे चुप, एंड ही वाज लिसनिंग ब्रो। बहुत अच्छा लग रहा था। नो ट्रैपी आई थिंक हमारे हिमाचल से एक बहुत ही नए टाइप का एक म्यूजिक Yes, प्रोडक्शन sir. गाय, ही इज लाइक यू नो ही इज अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर, लाइक लॉर्ड ट्रैपिस, Lord लॉर्ड Trappist. ट्रैपिस यार। लॉर्ड ट्रैपिस। मैं भी कब से जानता हूँ, मैं उनको शुरुआत से ही जानता हूँ, जब से मैंने शुरू किया था ना सोलो यहाँ पे निक के साथ में, जब मैंने शुरू किया था काम, मैं तब से जानता हूँ ट्रैपी को, जी और हम सब तब से साथ में हैं, हमारी बातचीत होती है, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आए हुए थे यहाँ पे सेशन में, तो हम काफ़ी वक्त से इस बारे में बात, मतलब मैं जानता हूँ उसको, और उसका म्यूज़िक मैंने बहुत वक्त से फॉलो किया है। जी, अमेजिंग, क्रेजी म्यूजिक ब्रो, क्रेजी। नो डाउट। ओके सो हाँ, वंकिम को डिस्कवर किया, वंकिम है, और कौन कौन का आर्टिस्ट हिमाचल से? दादा मैं तो अपने आर्टिस्टों के साथ बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, अपने लॉन्डो, उनको शाउट आउट देता हूँ। शिमला साइफर Okay. सबसे पहले, राघव हो गया अपना, टॉक्सिक वाइन है, निराला है, साइफर है, धर्मा है, पीसीआर है, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे। गोली है, गोली ब्रो, गोली, प्रिंस Bro. भाई, एडी भाई, नीरज भाई, लव यू यस सर, नीरज भाई, लव यू। ऑल ऑफ यू ब्रो। ओके यार, बड़ी कितना, ये अभी 3 साल हो गए ना इस बात को? जी 23 से शुरू हुई थी ये जर्नी, 26 चल रहा है, तो 3rd ईयर इज गोइंग ऑन। यस सर। आई एम श्योर इन पूरे 3 सालों में जो है पूरे में आपको बड़ी सारी चीज़ें आपने फील की होनी। यस सर। काफ़ी सारे ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पे लगा होगा कि यू नो आई कांट डू दिस एनीमोर, आई शुड बी डूइंग इट मोर ऑफ्टन। अप एंड डाउन, कैसे आपने उसको फिगर आउट किया? हाउ डिड यू वेंट थ्रू विद इट? ब्रो, थ्रू आउट द जर्नी टू बी ऑनेस्ट, अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे इन द सेंस कि एक हमारी एज भी साथ साथ में ग्रो हो रही थी। हम लाइक 18-19 साल के चले गए थे वहाँ पे, राइट? तो हम मिल भी वैसे रहे थे 18-19 साल के, तो आपको पता है कि एज भी मतलब एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हाँ इमेच्योरिश वे में एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे ना आप बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हो बेसिकली, तो नए एक्सपीरियंसेस काफ़ी आ रहे होते हैं। हाँ, तो फिर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर करना कई बारी थोड़ा वो दिक्कत वाला काम हो जाता है, और कई बारी अब काम के दौरान कई बारी चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है कई बारी। तो लेकिन सबसे चिल बात मेरे को ये लगती है शिमला साइफर की, कि जो भी है ब्रो आपस में बात करके लाइक वही शाम तक ब्रो, सुबह लड़ेंगे, शाम को वहीं पे अकबर भाई के ढाबे पे चाय पी रहे होंगे भाई साथ में, और जिसके साथ लड़ाई हुई होगी भाई वही चाय पिला रहा होगा भाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, तू दे रहा है, और वो दे रहा होता है भाई। Where is this अकबर भाई का ढाबा? मॉल रोड के साथ में ही है। ओह ये दैट वही जगह है ना जो बिल्कुल साइड में स्टेयर्स उधर करके रेड लाइट्स ब्लू लाइट्स सारी लगी हुई है, सेंटर में टेबल लगे, वहाँ पे चाय वगैरह। ओह नाइस, हब है सर, वो हब है हमारा, वो भी क्रेजी जगह है वो। बहुत ज्यादा। जो जानते हैं वो जानते हैं, जिनको नहीं पता उनको जाके देखना चाहिए एक बार। If you know, you know. Especially evening में। If you know, you know. Nice. हाँ, तो अभी हार्ट ब्रेक्स भी हुए होंगे, सक्सेसेस भी देखी हैं आपने, हार्ट ब्रेक्स भी कुछ हुए होंगे, कुछ लोग छूटे भी होंगे, कुछ नए भी आए होंगे जी। कुछ रिफ्लेक्ट करते हो अगर अब, जैसे अभी करंटली अगर मैं आपको बोलूं कि आप करंट सिनेरियो से अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करो तो व्हाट डू यू सी? आपको लगता है कि कुछ और अच्छे हो सकती थी चीज़ें, या चीज़ें अच्छी हैं ऑलरेडी, जैसा हमने सोचा था उससे तो बहुत अच्छी हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग, ये एक चीज़ थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द सेंस कि मेरे को लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती क्यों हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं हो पाती है, तभी तो वो हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स इन द नेम कि अंडरस्टैंडिंग को हाँ, उसमें गड़बड़ हो गई है, किसी ने कहा कुछ समझा कुछ, तो वो तभी होता है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं डायरेक्टली। यस, और मेरे को लग रहा है कि कम्युनिकेशन
वीक इसलिए भी हो जाता है कई बार कि कई बार बंदा पर्सनली ले जाता है या ईगो पे ले जाता है रादर देन कि ऑन लाइक पॉजिटिव नोट पे लेके छोड़ दो ना यार, Exactly. मतलब कि इतनी भी बड़ी बात भी नहीं है। कई बार छोटी मोटी बातों पे भी हो जाता है कि लाइक समझ लो कि काम करते करते अगर नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये। ओके, कोई बात नहीं। यू एडी, यू Yeah. एलैबोरेट ऑन इट प्लीज। तो हम अभी तो नहीं, बट हम पहले 5 बंदे थे, लाइक ऐसे 5 उंगलियों की तरह, इतने स्ट्रांग थे। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब कैसे बताऊं मैं अभी। ओके, बट हाँ ठीक है, बहुत स्ट्रांग ही, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था वो बॉन्ड भी। बट ऐसा नहीं है, वी स्टिल लव देम, हाँ, ओके। दे आर स्टिल लव ब्रदर्स। देम। हाँ, नहीं मतलब है वो साथ अगर ही है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आपका प्यार तो खत्म नहीं हो जाता है। Exactly. बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन आपका प्यार तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो यू तो स्टिल है, हैव जी। गुड मेमोरीज विद देम यस, बिफोर दैट थिंग हैपेंड। तो उससे पहले आप साथ में ही थे, यू मेड लॉट ऑफ मेमोरीज, एग्जैक्टली। यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। तो वो हैप्पी मेमोरीज तो नहीं फेड अवे होती हैं। यस। हाँ, आप बस वक्त के साथ में ये समझ जाते हैं कि मेमोरीज भी तो आपके बीतते वक्त के साथ ही बन रही हैं, और जैसे वक्त बीतता है वैसे इंसान जो है ना वो नई हैबिट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई जी। सिचुएशंस में आता है, और वो नए तरीके से रिएक्ट करता है। नए नए बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, उनकी लर्निंग्स होती हैं, एंड योर पर्सनैलिटी डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ जी। टाइम। लॉट ऑफ थिंग शिफ्ट। तो रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। एवरी रिलेशनशिप, एवरी पर्सन, मेरा ये मानना है कि एवरी पर्सन दैट कम्स टू योर लाइफ, इट हैज़ समथिंग टू गिव टू यू। लव, लर्निंग, कुड बी एनीथिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, जी। कुछ भी हो सकता है। हर बंदा जो आपकी लाइफ में आता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है, और अपनी एक जगह रहती है उस इंसान की, आप भूलते नहीं हैं। यू डोंट फॉरगेट, यू चूज टू। आप कभी भूलते नहीं हैं, यू चूज टू फॉरगेट। हम सिलेक्टिवली चीज़ें भूलते हैं। बट मेरे को लगता है कि कभी कभी चीज़ें होना ज़रूरी भी है। चीज़ें होना ज़रूरी हैं क्योंकि हाँ, तभी लाइफ मूव करेगी। यस। दैट्स हाउ, तभी मूव करेगी, क्योंकि अब जब मूवमेंट होगा तो थिंग्स विल रैटल। और वही बात है, जब आप क्या, जैसे ना बहुत सारे बर्तन जब खुले पड़ते हैं तो खटकते हैं, खनकते हैं, आवाज़ होती है, तो वो तो होगी ही। ये तो है। और बट यू गाइस आर डूइंग गुड राइट नाउ। अभी जैसे म्यूजिक वीडियो भी आपका आ रहा है, यू डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हाँ, फ्यूचर में क्या है फ्यूचर, व्हाट इज, क्या चल रहा है अभी, और फ्यूचर कहाँ सोच रहे हो अभी? फ्यूचर तो बेसिकली इट्स कलेक्टिव को या कम्युनिटी को एक प्लस देना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड लेबल कंपनी, रिकॉर्डिंग पब्लिशिंग। ओके, हाँ, बिग Okay. मूव्स। स्टूडियो ऑलरेडी बन चुका है, ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल नाउ, ओके, एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑल्सो टाइड अप। कुछ Okay. होने वाला है ब्रो, बहुत जल्दी। और होना तो चाहिए क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं। यस सर। जो लोग आपके साथ जुड़े हों वो भी डिजर्व करते हैं जी। guys। अब कुछ फनी इंसिडेंट सुनाओ यार, इतने सारे लोगों के साथ में रहते हो तुम लोग सारी कहानियां कवर अप कर रही हैं यार। आई वांट मसाला सब थोड़ा सा ना, मेरे को बात तो करने का मजा है। कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए होंगे, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आप 4-5 आई नो इट्स नॉट ओनली लाइक कि आप सिर्फ आर्ट, हम सिर्फ आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि आर्ट तो हमारे वाइब में निकल जाती है, माहौल बनता है ना, तो वी डू लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है। कुछ मसाला तो दो थोड़ा सा। अच्छा, कभी आप ऐसा बताइए। हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि एक आर्टिस्ट का शूट चल रहा है और दूसरा आर्टिस्ट जो है ना, नो लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स नॉट गो देयर। मतलब समझो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारे स्टूडियो सेशन साथ में लगाते हो, आप 5-6 जने बैठे हो साथ में, बीच में एक बंदा रैप कर रहा है, उसने कुछ ऐसी लाइन लिख दी है जिसको सब सुनकर कैसे हो गए कि हैं
तो ये लिखने वाला है, तो ये सच में Hilmat- डिलीवर कर रहा है। हिलमैटिक रिकॉर्ड हो रहा था See, that's what I mean. Hilmatic record होगी हो कोई ना कोई कहानी। एग्जैक्टली। तो पाजी हिलमैटिक रिकॉर्ड हो रहा था और रिकॉर्ड मेरे स्टूडियो पे हो रहा था, मेरा होम स्टूडियो था। तो अब स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से 8 बंदों से स्टार्ट हुआ था ये, हाँ, लिमिटेड 8 बंदे मिलके कुछ करेंगे। तो फिर बंदे इंटरेस्टेड ज़्यादा हो गए, बेसिकली स्लॉट तो 8 ही थे पर बंदे बोल रहे कि भाई नहीं करना, हमने भी करना है, हमने भी करना है। बिल्कुल। Okay. और अब मना तो कर नहीं सकते भाई, बिल्कुल करो तुम्हारा ही है करो भाई। तो लाइक ऐसे 11 हो गए थे मेरे ख्याल से। हाँ 11 हो गए थे, बट वो वापस 10 पे आ गया था फिगर। राउंड फिगर 10 पे आ तो वो गया जो था। 2 बंदे दोबारा ऐड हुए, इट वाज मॉन्क आउट ऑफ नोवेयर जो फ्री स्टाइल करके गया। Okay. एमसी Bro, मॉन्क उसका वर्स फ्री स्टाइल ही है, रिकॉर्ड भी उसने फ्री स्टाइल ही किया है। वो bro। नहीं लिखता। आया प्रिंस भाई हेडफोन्स दो फटाफट, वन टेक, ऐसा कोई अगला टेक भी नहीं दिया अगले ने कि कोई बात नहीं हुई। उसको फील भी नहीं हुआ कि मैं दूं। उसने बोला भाई हो गया। मैं कहा तू कॉन्फिडेंस में लग रहा है तो लग रहा है हो गया। फिर मैंने सुना हो गया ब्रो। मैं कहा तेरा सही है भाई। मैं कहा हमको तो टाइम लग जाता है, मैं कहा थोड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं कहा तेरा सही है, तू चढ़ा घुसा ठीक है, डन भाई, सॉर्टेड। ऐसे भी बड़े कम होते हैं लोग, बहुत रेयर, ऐसे भी बहुत कम होते हैं। फ्री स्टाइल थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को, और क्योंकि आपको एक तो ऑन द स्पॉट करना पड़ता है, ऑन द स्पॉट राइम्स बनाने पड़ता है, आपको राइम स्कीम्स बनानी पड़ती है। फ्री स्टाइल एक्चुअल में बड़ा मुश्किल है। यस, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ना दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती है, वो सारा क्लटर हटा करके आपको ये सोचना पड़ता है कि अगली लाइन कहाँ खत्म होगी, उस लाइन को मैं कैसे शुरू करूँगा, वो लैंड कैसे होगी, राइम किसके साथ में करूँगा, अगला वर्ड क्या जुड़ना है। वो दैट्स अ स्किल इन इटसेल्फ, क्योंकि दिमाग को इतना ज़्यादा तेज चलाना जो है ना, वो अपने आप में एक स्किल है। थ्रू द प्रैक्टिस वो अचीव की जाती है, या तो फिर वो गिफ्टेड होती है। क्योंकि हमारे साथ होता है ना, Yes, sir. कई बार जैसे दिमाग में बड़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बोलना होता है तो एक टाइम पे आके दिमाग कंफ्यूज ही हो जाता है कि कौन सी बात कैसे बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी बात बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, कितनी लाइनें, कितने नहीं हो पाता है, कुछ गलत ना निकले। तो वो बीट तो आपकी कंटिन्यूसली चलती जा रही है, उसको तो छूट गई तो आप एक हल्का सा एक बीट एक स्टेप छूटा तो आप बीट पकड़ नहीं पाओगे ऑफ। तो उस दौरान में आप वो बीट भी पकड़ रहे हो और आप कंटिन्यूसली अगली लाइन सोच भी रहे हो और डिलीवर भी कर रहे हो। दैट्स रियली अ टैलेंट, टफ टास्क एंड ग्रेट टैलेंट। फ्री स्टाइल लगता है ब्रो मेरे को मल्टीटास्किंग की तरह। आप गा भी रहे हो मुंह से, बट आप फिजिकली प्रेजेंट भी हो, क्योंकि रैपर गाते हो ना, लाइक फिजिकल लैंग्वेज यूज करना पसंद करता है, लाइक कंफर्ट जोन आता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज हाँ, वो एक्सप्रेस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस करते हैं। कुछ थोड़ा लाइक खुल जाते हैं रैपर्स मेरे ख्याल से, लाइक वो वाइब बन जाती है। यस, हमारी भाषा में वाइब। तो वाइब बन जाती है बेसिकली। 2-3 लौंडे बता दो कौन करते हैं। मॉन्क पोनोशो अपना साइफर भी तो करता है फ्री स्टाइल। साइफर करता है फ्री स्टाइल, शिकारी भाई मॉन्क करता है फ्री स्टाइल, शिकारी भाई फ्री स्टाइल करते हैं, और एक लड़का है कुल्लू से, शाउट आउट टू माय बॉय बिल्बो भाई, शाउट आउट टू माय बॉय बिल्बो क्रेजी है। यस यस, शाउट आउट, ही इज अ नाइस गाय सन यार। लाइक वो भी मेरा कॉलेज जूनियर था, बिल्बो, कोटशेरा में। तो ब्रो वो जस्ट वो फ्री स्टाइल ही करता है, वो स्टार्टिंग से ही फ्री स्टाइल करता है। लाइक वो कॉलेज के बाहर में मिलता था, वो ऐसा नहीं मिलता था खाली, नहीं, एक स्पीकर होगा, या तो वो स्पीकर जुगाड़ करा देगा या तो उसको सुनने के लिए हम ही करा देंगे जुगाड़ की, बिल्बो आज सुनने का मन कर रहा है ब्रो, और वो कभी उसके मुंह से कभी ना नहीं निकली ब्रो। ये तो आप जब मर्जी उस बंदे को बोल दो, ही इज बॉर्न रेडी आर्टिस्ट, आप जब मर्जी खड़ा दो उसको, माइक पकड़ के खड़ जाएगा, ब्रो क्या स्पिट करना है। ब्रो क्रेजी एनर्जी। ओके, बीटे आने दो बस। यस। ओके, हैव यू गाइस मेट रैप आईडी? यस, हाँ, मैं कहाँ पे मुलाकात हुई और कैसे एक्सपीरियंस वो जब रहा? हसल से वापस आया, वो सीधा शिमला साइफर आया। ओके, सीधा शिमला साइफर आया, एंड मैंने प्रिपेयर किया हुआ था ऑलरेडी। मैंने एक अच्छी जगह बुक कर ली थी, गेटी थिएटर का एम्फी थिएटर, द ओपन एरिया जो मॉल पे होता है। एंड रैप आईडी के साथ साथ उदय भाई भी आए वहाँ पे, 2 हसल के विनर रहे थे उस सीज़न के, तो वो दोनों साथ आए एंड वी एंजॉयड। एक शो केस कम साइफर जैसा ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा किया वो। एंड
बिसाइड दैट उसके बाद मैं बैठा उनके साथ, बहुत बातचीत करी मैंने, रात हो गई, जब तक सी ऑफ नहीं किया मैं उनके साथ ही रहा, बहुत कुछ मतलब अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, काफ़ी चीज़ें उन्होंने सिखाई, समझाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत हेल्प आउट करा मेरे को। अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे एंड बातचीत करता रहता हूँ, जब भी शिमला आते हैं फ़ोन कर देते हैं, हाँ भाई एडी कहाँ है। ही इज लाइक यू नो ही इन्होंने ना एक फेस दे दिया कि हिमाचल से भी एक हिप हॉप आर्टिस्ट और हिप हॉप का एक वेव जनरेट हो रहा है जी पहले इन्होंने ही डिड इट ऑन MTV हसल जी एंड जस्ट उनके हसल वाले स्टंट के जस्ट साथ में ही फिर शिमला साइफर भी एक्टिव हो गया था, तो वो एक साथ वो इम्पैक्ट इतना पड़ा ना इस चीज़ का कि शिमला साइफर बिकेम लाइक यू नो बिग थिंग, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें कंट्रीब्यूट कर गई उसमें। हाँ एक तो आप लोगों ने जो एफर्ट लगाया वो तो था ही, वो एक अर्नेस्ट और एक ऑनेस्ट एफर्ट था आप सबका जी। मिल करके, और उसी के साथ में दिस MTV हसल में जो रैप आईडी का जो एक फॉलो थ्रू था, इस पूरे के पूरे रन की वजह से एक कनेक्शन बन गया, क्योंकि शिमला Yeah. सोलन कनेक्ट करता है आपस में। हिमाचल में स्पेसिफिकली Specifically for हिमाचल yes. मैं सिर्फ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू Yes, से बात एंड कर रहा ये एक म्यूचुअल वो था, सपोर्ट था, वो हाँ। हमें वहां से सपोर्ट कर रहे थे एंड हम यहाँ उनके लिए हूँ। खड़े थे। मैं रैप आईडी को काफ़ी जी मतलब अभी इतनी ज़्यादा बात, मतलब अभी रेगुलर बेस पे बात नहीं होती है, बीच बीच में कभी कभी बातचीत होती है, बट मतलब मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। 2018 आई डिड देयर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, आई डोंट नो उसकी पहली म्यूजिक वीडियो थी या सेकंड म्यूजिक वीडियो थी, बट मैंने 2018 में उनके साथ में कोई सीन नहीं उस टाइम पे, कोई Yes. सीन नहीं, यस भाई बंदे ने चढ़ा बाबा कोई सीन नहीं भाई यार Bro. दिया धोखा बाबा कोई सीन नहीं। Bro. दैट सॉन्ग वो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, उस गाने की टीम का पार्ट था मैं, तो उसमें वीडियो वाला विजुअल्स वाले पार्ट में मैं और सौरभ एस्काल, तो एस्काल वाज द एडिटर एंड आई डिड द विजुअल्स, हमने वो मिलके सोलन में ही शूट किया था। आई नो हिम फ्रॉम दैट टाइम, और उस टाइम पे भी ही हैड दैट लाइक यू नो एक पॉजिटिव अर्नेस्ट एनर्जी जी जो मुझे अभी भी लगता है अभी भी हाँ कि यू नो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि व्हेन दे रीच अ पेडेस्टल या यू नो जब उनका एक ऑडियंस बेस बिल्ड अप हो जाता है तो उनका ईगो भी बलून कर जाता है, वो चीज़ नहीं है रैप आईडी के साथ। यस भाई, ही इज लाइक जेन्युइन भाई, वो बंदा ही जेन्युइन है, समझ रहे हो आप, यस वो बहुत ही जेन्युइन से बहुत ही प्यारा सा बंदा है वो। अपनेपन वाली वाइब आती है मेरे को उनसे। एग्जैक्टली ट्रू, you don't feel like you know you're talking to an aura, you feel like you know you're talking to a person who has an aura. Exactly. There's not just an aura, Yeah. there's a person behind it and you can talk to that person. आप उस बंदे से बात करते हैं, आप बैठते हो, तो you can feel that this person is real, whatever comes from his side it's real, it's coming from a place of honesty. वो एक you know बड़ी honesty के साथ में अपनी personality को carry करता True. है। And same goes to Vankim. हाँ Vankim भाई, is a very mysterious, I think वो underrated, उसको underrated भी बोल लो, उनको unexplored भी बोल दो, और मैं तो unlucky भी मानना चाहूँगा कि वो तो unlucky भी हो गया है, क्योंकि he is I think 3 सीजन आए हैं MTV हसल के, 2 सीजन में ही अप्लाइड, he could not get through, I don't know for whatever reason, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। आई वॉज तो होपिंग वन सेकेंड टाइम, तो मैं डेफिनेटली होप कर रहा था कि वंकिम सिलेक्ट होगा ही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। ये देखो एक चीज़ और, एक और अनकनेक्ट हो गया उसमें अनफॉर्चुनेटली, और ये सारी की सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ही हैं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि जिस दिन एक गाना क्लिक किया वंकिम का, पीपल विल बी लाइक कि इसकी तो पूरी लाइब्रेरी सुनने लायक है, नो डाउट ब्रो, बिल्कुल जाके सुनो ब्रो। और वैरायटी ब्रो, कंप्लीट वैरायटी के साथ में। वर्सेटैलिटी। आप यहाँ स्टार्ट करोगे, आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, मतलब समझ रहे हो कि लाइक पूरी आपको जर्नी गुस्सा है आ रहा है, अगर आपको जिम में गाना सुनना है, यू गॉट अ सॉन्ग फॉर जिम। यस सर। आपको ड्राइव करते हो, पंप चाहिए, आपको ड्राइव के लिए गाना चाहिए, यू गॉट अ सॉन्ग फॉर ड्राइव। राजे हमेशा राजे रहेंगे, दैट्स अ ड्राइव सॉन्ग। यस देन दैट्स अ जिम सॉन्ग आल्सो। फिर गलत में आदमी गलत, फिर डांग, एंड देन जहर, दीज आर जिम सॉन्ग्स। फाल्गुनी फिर वो है कि आप अपना चिल आउट कर रहे हो, इवनिंग में बैठे हो, और यू वांट सॉफ्टनेस चाहिए, मेरे को और थोड़ा ठहराव चाहिए, तो यू लिसन टू फाल्गुनी। देन यू फीलिंग किंकी, तो यू लिसन टू नीली फिल्में। देन यू फीलिंग, अगर आप हुड फील करना चाहते हो, यू फील टू लिसन टू HP 29।
अभी Yes. HP 29 आया है, Yes. शोभली धारा, these kind, so he's Yes, got, sir. and ऐसे ही एक और आर्टिस्ट भी है अनदर जो काफ़ी वक्त से हिमाचल की हिप हॉप को जो ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट्स AK निक, नितेश For AK sure, for sure. निक। दो मैं ये Respect है ज़रूर bro. मानता हूँ कि उनके करियर में ना Yes. अप एंड डाउन काफ़ी रहा है, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ मूडी आर्टिस्ट, इज़ नॉट लाइक जस्ट कि वो फॉर द सेक ऑफ कि लोगों को लिए करना है, मेरे को रेगुलर करना है। इफ़ ही फील्स लाइक डूइंग इट, ही डज इट। इट डज नॉट फील लाइक डूइंग, ही डज नॉट, वो ही डज नॉट केयर। वो काफी ज्यादा चिल आर्टिस्ट लगता है मेरे को, चिल काइंड ऑफ एग्जैक्टली, मेरे बंदे मैं उनके भी कितने सारे गाने हैं यार, लाइक दैट बाबा बेड़ा बाबा पेड़ा, बाबा पेड़ा। तो उससे पहले यार जब मैंने भी शुरुआत में सुना, सबसे पहले पाड़ी गैंग, पाड़ी गैंग, पाड़ी गैंग, पाड़ी Yes, गैंग, sir. पाड़ी गैंग, पाड़ी गैंग, वो दैट इंस्पायर्ड फ्रॉम हाँ, गुची हाँ, गैंग। हाँ। फिर उसके बाद ही डिड दैट पहाड़ी बाबा, पहाड़ी बाबा था, चीता, पहाड़ी चीता, पहाड़ी बाबा शायद, पहाड़ी बाबा था, पहाड़ी शायद बाबा maybe. था, देन चीता आया था उसका। एंड आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ ट्रैक्स जो मैंने भी शूट कर रखे हैं, बट वो अच्छे गाने किए उन्होंने भी, उनका भी काफ़ी अच्छा काम। अनदर नेम ललित सिंह, हॉट पाड़ी छोरा, हाँ, ब्रो, दैट हॉट पाड़ी छोरा कॉम्बिनेशन, ललित और वंकिम ब्रो, एंड AK निक, वो पूरा गाना ही क्या बैंगर है। बंकिम no भाई छोरी चोरी चोरी तत्ती तत्ती तू, पूरा स्वाद जाने लगे मुझे तू। मैं तो वीडियो में भी खो गया था वो भी अनदर आर्टिस्ट जो मुझे लगता है दैट्स आई थिंक हाँ। ललित सिंह। ललित भाई for sure. ललित तो यार, आपने सुना है ना ललित? मैंने बहुत सुना है ललित, लाइक ललित सिंह मेरा लाइक स्कूल टाइम मेरा फेवरेट आर्टिस्ट होता था भाई, कि लाइक 2020 में ही था मैं +2 में, ओके, और लाइक लास्ट टाइम मेरी वही मेमोरी है कि मैंने वो बंदा सुना, समझ रहे हो, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नहीं सुन पाया मैं अभी तक, यार अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं। ललित के साथ में लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था, मैंने 2 म्यूज़िक वीडियो किए थे। वी वर प्लानिंग अनदर म्यूज़िक वीडियो, वी हैड दैट प्लान। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन लगने से जस्ट पहले जो है ना, वो आई कॉल्ड हिम अप, वी हैड अ डिस्कशन। ही वॉज मूविंग इन टू हिज ओन, अपना एक स्टूडियो लगाया था पर्सनल, तो वो वहाँ पे मूव इन करने का सोच रहे थे। उसी दौरान में लॉकडाउन हो गया, एंड देन ही जस्ट वी जस्ट लॉस्ट कनेक्शन, बात नहीं हो पाई। आई ट्राइड कॉलिंग इन, लास्ट टाइम बात ही मेरी हुई थी लॉकडाउन लगने के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हुई थी। उसके बाद से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई उनसे आज तक, और मेरे को समझ में नहीं आया क्यों। आई डोंट इवन, मतलब मेरे को पता भी नहीं है कि क्यों एकदम से गायब भी हो गए हो। ब्रो आई डोंट नो, अब कोई भी रीज़न हो सकता है, मतलब हम तो नहीं कर सकते जज, बट पर्सनली क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता था आर्टिस्ट ब्रो, मेरे को उनका जाना फील होता है, कि जाना इन द सेंस कि ब्रो अब वो म्यूजिक आई में फील, इवन आई समझ रहे फील हो कि वो दैट मिसिंग लगता है ब्रो, कि ब्रो ये आर्टिस्ट होता ना ब्रो। ट्रू दैट, क्योंकि वो जो हिमाचली सॉन्ग्स को एक अनप्लग्ड फ्लेवर में जो प्रेजेंट करके जो उन्होंने बनाया था ना, वो बुके दैट जी। मैशअप, वो 2 पहाड़ी मैशअप्स, देवर क्रेज, मैंने उससे पहले उस तरह का कुछ सुना नहीं था, उस तरह की साउंड, हाँ। इतनी प्यारी साउंड जिसमें इतने सारे वैरायटी के सॉन्ग इस तरह से पिरोए हुए हैं, मैंने सुना नहीं था पहले। और आई वाज एक्सपेक्टिंग वो कि वो लंबा चलेगा, अभी वो बात आई डोंट नो, मतलब और अच्छा चल भी रहा था ब्रो, अच्छा अरे चल he भी रहा was- था ब्रो, अरे ही वॉज बूमिंग ब्रो, ही वॉज बूमिंग उनके उस टाइम पे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, उस टाइम पे 2 यूट्यूब चैनल थे उनके, हाँ, एक द दोनों पहाड़ी, पे एक पहाड़ी, एक द है पहाड़ी प्रोजेक्ट करके, हाँ द पहाड़ी प्रोजेक्ट, एक द पहाड़ी प्रोजेक्ट और एक ललित सिंह, यस, और दोनों ही चैनल आई थिंक उस टाइम पे 100 के क्रॉस कर चुके थे सब्सक्राइबर्स में। तो बोथ चैनल वर वर्किंग फाइन, एक पे वो अपने पहाड़ी कंटेंट और वो एल्बम्स वगैरह डालते थे, और एक पे उनका रीमिक्स वगैरह काम और उस तरह की जो चीज़ें आती थी, जो वो रीफिक्स जो बनाते थे, वो कुछ वो आते थे, रिमिक्स क्रेजी सॉन्ग वो क्रेजी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हम एक बात बताओ यार, तुम शिमला में रहते हो, जी, मैंने किताब पढ़ी थी शिमला की अपने कॉलेज के टाइम पे, एक हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ शिमला। अब लेट मी कम टू द क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग टू द दैट जोन डायरेक्टली,
मैं आप लोगों से ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना साइफर परफॉर्म करने कहाँ जाते हैं? यू फाइंड ऑफ बीट लोकेशंस, हाँ यस लोकेशंस जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, जहाँ भीड़ ना हो। अब ऐसी जगहों की तलाश में ऐसी जगहों पे और भी लोग जाते हैं, और भी चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में जो ना सारे बात करते हैं कि शिमला हॉन्टेड है, ये है वो। तो उस तरह की चीज़ें भी ऐसी जगहों पे मिलती हैं। यस सर अब आप बिल्कुल। दिन रात कभी इधर कभी उधर टहलते हैं, कभी कुछ फील नहीं हुआ? जिस जगह हम साइफर कर रहे हैं करंटली उधर है कुछ, बट हम रात होने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। शूट निकल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कुछ देखा हाँ, या देखा नहीं है, but कभी हाँ। कुछ सुना ऐसा, बट लाइक लोकल्स हाँ, बताते हैं वहाँ पे कि locals हाँ से मतलब कि- कुछ हिट है वहाँ पे, तो देर रात तक मत रुका करो, बेसिकली अंधेरा होने से पहले निकल जाया करो। तो वैसे हम भी निकल जाते हैं बिकॉज जंगल है नीचे, तो वैसे भी सेफ नहीं है ओके, अंधेरा तक रुकने तक। तो वो तो जंगल तो एक प्रैक्टिकल हाँ, वो हो गया ना, प्रैक्टिकल yes. फियर है एक। बट नहीं, लोकल्स की लाइक स्टोरीज के हिसाब से तो लाइक बोलते हैं वो लोग कि उधर लोकल्स भी शायद एक दो ही हैं। और हाँ वो भी, मतलब घर घुर कहाँ है, कुछ नहीं है, एक ही घर है हाँ वहाँ, बिल्कुल, एक वो घर। रास्ते में आते हुए जो ऊपर पड़ता है, एक ही घर है बस। उतरते हुए एक हाँ, घर आता है हाँ, रास्ते में जो you मोड़ know. के ऊपर साथ में, यस सर। वो इकलौता घर है एक, आई थिंक। जी तो तुमने मतलब तो एनर्जीज के अलावा यू नेवर फेल्ट एनीथिंग, यू एनर्जीज तो फील की? अकेले आप जाओगे अकेले तो तो आपको हाँ। डेफिनेटली कुछ ऑफ लगेगा कि कुछ तो है, वाइब नहीं आ रही है मतलब। लेकिन अगर आप क्रू के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, तो आपका ध्यान बटा हुआ तो होता ध्यान बटा होता है, फिर तो हाँ, आप बहुत सारी चीजें इग्नोर ही Yes. कर देते हो। यस ओके, बट हाँ वैसी अगर वैसी वाइब्स है वहाँ पे, अगर आप वैसा कुछ पूछ रहे हो तो इवन हाँ। वहाँ भी नहीं, बहुत सारी जगहों पे है प्रिंस भाई, बहुत सारी जगह। शिमला में तो हाँ, कहाँ तुम एक्चुअली यू गाइज आर लोकल फ्रॉम शिमला, और तुम यंगस्टर्स हो, तुम आज के यंगस्टर्स हो, तो ये चीज़ इफ़ यू हैव फेल्ट इट यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। इफ़ यू हैव नॉट फेल्ट इट, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे शिमला जो है ना वो कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, ब्रिटिशर्स के टाइम से जो है ना, इट्स बिन मतलब एक ब्रिटिशर्स का प्लेस रहा है, सेटलमेंट रही है वहाँ पे। तो वो कॉलोनियलिज्म के टाइम से जो है ना ये सारी कहानियाँ फेमस है जी। अभी आते आते बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी हो गई हैं जो सिर्फ ऐसी ही बनी हुई हैं, कुछ शायद जेन्युइन इंसिडेंट्स होंगे। नहीं मैक्सिमम जो है वो उसी टाइम ब्रिटिश के टाइम की है मैक्सिमम। हाँ मतलब जो मैंने बुक पढ़ी थी उसमें सारी कहानियाँ जो है ना वो ब्रिटिशर्स के टाइम के कैरेक्टर्स से कनेक्टेड होती है। उनमें से एक को तो मतलब मैं एक की कहानी को तो लेकर के मैं खुद बहुत ज़्यादा वो डाउटफुल भी नहीं, मुझे क्लैरिटी मिली उसके बारे में। बड़ोक टनल के रिगार्डिंग एक बड़ा फेमस मिथ है कि जिन्होंने वो टनल बनाई है उनका घोस्ट जो है ना उस टनल के अंदर घूमता रहता है, कर्नल बड़ोक। बट इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द नेम, there was no one named by the name of Colonel Badog. made up story. It's a made up story to connect the बच्चों को dots. डराने के लिए थी क्या है उस टाइम? मैंने भी बचपन में ही है ना कि बचाना Yes, कि yes. और I don't know, कुछ जगहें ऐसी होती है ना कि कहानी ही उनकी वाइब बना देती है, कुछ हो वहाँ पे चाहे ना हो। हाँ आप वो वाइब ना सिर्फ एक वो क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन बायस्ड, व्हेन यू गोइंग फ्रॉम द पॉइंट, आप कंफर्मेशन बायस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्मेशन बायस यानी कि हाँ अगर मेरे को पता है ऑलरेडी कि वो आपके बारे में आप जैसे आपसे पूछा गया हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है आपके लिए, ए और बी, आपको दो चीज़ें पूछी गई एंड यू नो समथिंग अबाउट ए, किसी से आपने कुछ सुन रखा है तो आपने वो अच्छा सुन रखा है, और बी के बारे में शायद आपने कुछ नहीं सुना तो आपको लगता है कि ये शायद अच्छा नहीं है। नहीं है हाँ। तो आप एक कंफर्मेशन बायस एक दिमाग में बना के आए हो, जैसे ये वो चीज़ें सामने आती हैं तो आप उनको उनकी कंटेंट वैल्यू के ऊपर जज ना करके, उनकी जो आपने हिस्ट्री में उनके सुन रखा है उन चीज़ों के बारे में, उसके बारे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हो, वो कॉन्फर्मेशन लेके जाते हो कि ये अच्छा ही होगा ये बुरा ही होगा, और वहाँ पे आप बिना किसी सोचे समझे जो है ना वो चीज़ें पिक कर लेते हो। दैट्स कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। तो पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन बायस से जब हम चीज़ों को वो अप्रोच करते हैं ना, तो वो दिमाग में वो लगता रहता है यार कि मैंने ऐसा सुना है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हो, नहीं भी होगा। चलते चलते कहीं पे आपको कोई आवाज़ भी आ गई, बंदर इतने होते हैं, बंदर चलते चलते जंगल में पत्थर गिरा दिया तो आपको लगेगा कि नहीं ब्रो, अब आपका ध्यान बंदर की तरफ थोड़ा ना जाएगा, आपका ध्यान तो उधर जाएगा जो आपके सोचते आ रहे हो कि भाई हॉन्टेड है हॉन्टेड है हॉन्टेड है।
एंड फिर वो चीज़ आप वैसे कनेक्ट कर लेते हो एंड दैट स्टोरी कैरी फॉरवर्ड, यस वो लेजेंड आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. हाँ वही मतलब कि जैसे हमको पता है कि खंडरों में भूत होते हैं. समझ रहे हो आप? जब इंसान नहीं रहेंगे तो बात है कोई तो रहेगा. आप जैसे भी खंडर हो बस भूत होते हैं वहाँ पे. तो ये हम भी क्या करते हैं बेसिकली, वो एक खंडर ही हुआ, अबंडन बिल्डिंग थी वो, अबंडन बिल्डिंग फैक्ट्री है वो, फैक्ट्री है वो, ओके. अबंडन फैक्ट्री. तो पहले तो वैसे ही थी वाइब्स वहाँ पे, जब तक कोई साफ सफाई हमने की नहीं कि लाइक पूरे की यहाँ आना भी चाहिए कि नहीं, क्वेश्चनेबल था. नहीं पर अभी जितना तुम वहाँ पे मेरे ख्याल से तुम जितना वहाँ पे जाके वाइब करते हो ना, तो अब तो वहाँ पे जो कुछ होगा भी ना तो उसको भी आदत हो गई होगी. मिस करता होगा तुम लोगों को कि एनर्जी नहीं आ रही है, वाइब नहीं आ रही है, म्यूजिक नहीं बज रहा है. तो मेरे को लगता है कि अगर हम नहीं जाते ना वो बुरा मान जाते होंगे ब्रो कि आज क्यों नहीं आए तुम भाई, क्या सीन है, आज तो आ जाओ, आज ब्रो संडे है आज यार, कब क्यों आज क्यों ड्रॉप कर दिया भाई, बारिश है भाई, ये कब आना हुआ. प्रिंस भाई तुम्हें तो आना था, काफी टाइम हो गया है, साइफर कर लेना चाहिए अब. श्योर भाई. हाँ क्योंकि अभी ड्यू टू मौसम के करके आपको पता ही है, नहीं अब ठंड में तो वैसे ही नहीं हो पाता है. नहीं बट आई वुड मैं तो बट आई एम हैप्पी कि अगर यहाँ पे तुम ये चीज़ अगर तुम्हारे को लगता है कि यू शुड बी डूइंग द साइफर, आई थिंक करो यार, डू अनदर साइफर और टेक इट फॉरवर्ड, टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड, क्योंकि आप लोग ही हैं. हाँ मैं भी इसी फील्ड का हिस्सा हूँ, मैं जो अपने हिस्से के एंड पे कर सकता हूँ आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट. जी आप लोग जो है ना, आप अपने एंड पे जो कर सकते हो, यू शुड बी टेकिंग इट फॉरवर्ड ओनली, क्योंकि आने वाले टाइम में दिस होल इंडस्ट्री इज ओपनिंग अप. आई कैन सी दैट. हिमाचल से चीज़ें खुल रही हैं बहुत. जी फिर चाहे आप फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, आप राइटिंग, आप एक्सप्रेशन ऑफ थॉट उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो. थिंग्स आर शेपिंग अप गुड फॉर हिमाचली इंडस्ट्री, आई कैन सी दैट. और मुझे अब ये लगता है कि जितने भी अब ये शिमला साइफर है, दिस इज इन द लीग जहाँ पे इस टाइम पे हिमाचल के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स बैठे हुए हैं. जी शिमला साइफर कैन बिकम दैट, इट हैज़ दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल. और ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँ यार, ये इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडस्ट्री की. कैसे इंडस्ट्री परफॉर्म करती है, बिहेव करती है, उस चीज़ को लेकर के अगर हम इसको ढंग से लैंड कर पाते हैं, जी क्योंकि दिस हैज़ अ पोटेंशियल टू गो ग्लोबल. फॉर श्योर. ये आप नॉर्थ इंडिया का देख लो, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में साइफर की इस तरह की साइफर नहीं होते थे. जी मतलब मैंने कभी साइफर नहीं सुना हिमाचल में. मैंने गैदरिंग जरूर सुनी होगी, लेकिन स्पेसिफिकली साइफर का इस तरह का कोई, या तो हो सकता है कि शायद अंडरग्राउंड वेव होती है तो हुए हैं. हाँ पर मतलब कहीं ना कहीं हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे, लेकिन आई डिड नॉट गेट टू नो अबाउट इट, लाइक मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचा नहीं. तो ये अब अभी जब अगर आप विजिबल हो, व्हेन यू हैव दैट विजिबिलिटी, तो यू शुड बी यूजिंग दैट विजिबिलिटी टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट. और आफ्टर दिस शिमला साइफर वी गॉट टू सी कुल्लू साइफर, we got to see Chandigarh cipher, we got to see lot of other ciphers coming out of from North India. जी और ये आने वाले टाइम में जो ना शिमला साइफर कैन बिकम अ बिग ब्रांड. आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट. और हम कहाँ जाने वाले हैं अब? हम जाने वाले हैं अब आपके इंडिविजुअल जर्नी के ऊपर. जैसे अभी बीच कट में, ऑडियंस के लिए नहीं, हमने कट किया है बीच में. तो हम जैसे उसमें अभी डिस्कस कर रहे थे इंडिविजुअल, अभी थोड़ा सा कुछ बचता है बात करने के लिए. जी इंडिविजुअल जर्नी में दिस इज योर टाइम टू एक्सप्रेस. तो लाइक शिमला साइफर तो लाइक एक हुड काइंड ऑफ थिंग हो गई कि जहाँ पे आपको एक आपकी तरह काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, सीखने को मिल जाएगा. आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी गलतियां भी बताएंगे कि ब्रो नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. और आप काफ़ी सारा इम्प्रूव भी करोगे इस जर्नी के दौरान. बट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो लाइक खुद तो नहीं बढ़ेंगे आगे बेसिकली, लेकिन तुमको भी पीछे खींचने की कोशिश करेंगे.
ओके, वो तो आपको मिलते ही है. यस, आपको हमेशा सीढ़ी नहीं मिलती है, आपको कभी कभी स्लिपरी पाथवेज भी मिलते हैं. यस. वेयर यू लैंड वन फुट रॉन्ग एंड यू गो स्लाइडिंग डाउन. और जो भी ये नई जनरेशन सुन रही है ना, और जिनको लगता है ना कि ये बड़े बूढ़े जो बोलते हैं ना कि ब्रो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि ये स्टोरीज होती है. नहीं होते हैं भाई, होते हैं भाई. बिल्कुल होते हैं भाई. बट तू तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है यार. तुम तो मुझे बूढ़े टॉकिंग लाइक दैट, इज टॉकिंग लाइक कि ये जो नए बच्चे हैं ना, एज क्या है? 1 मिनट, व्हाट्स योर एज ब्रो? अरे नहीं, इंक्लूडिंग मी. किडिंग यार, मैं उससे मजाक कर रहा था. नहीं ब्रो, बिकॉज मैं ना अभी उस वाली शिट के मैं गुजर रहा हूँ उस वाली शिट से अभी, तो ना मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये सच है. हाँ, तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ कि ब्रो ये सच है भाई. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. so bad. बाकी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मेरे को लगता है ज़रूरी भी है. एज एन आर्टिस्ट भी नहीं, मेरे को लगता है एज एन ह्यूमन बीइंग आपके अप्स एंड डाउन्स होना ज़रूरी है लाइफ में, अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो. एक्सपीरियंस अगर आपके पास अप्स एंड, क्योंकि हाइज एंड लोज गिव यू अंडरस्टैंडिंग, एक ना आपका वो मिल जाता है, आपको फुटिंग मिल जाती है कि व्हाट कैन प्रैक्टिकली बी द वर्स्ट, व्हाट कैन प्रैक्टिकली बी द बेस्ट. यस. तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, आपको उसका गेज रहता है. ओके, अब मतलब हाँ, कंटिन्यू. और बाकी देखो, फ्यूचर गोल तो यही है अभी के लिए क्या, फ्यूचर के लिए गोल कि म्यूज़िक करना है फुल पावर, और दोस्तों के साथ रहना है, और फुल पावर फन करना है, फैमिली हैप्पी रखनी है, बस दैट्स इट. 3 ही गोल हैं, 3-4 ही गोल. और मेरे को लगता है इसके अलावा मेरे लिए तो नहीं है कुछ, मतलब डजंट मैटर दैट मच. बाकी एडी भाई किससे जानते हैं? एडी भाई, अब आपकी बारी. यस. ओके, ठीक है. तो एक आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, आइडलाइज करता हूँ उनको. भले ही मैंने सबसे पहले हिप हॉप में किसी और का गाना सुना है, सर जमेन कोल, जे कोल की अगर बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा जे कोल. यस, जे कोल्स. ओके, कैरोलिना से बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो मेरे को. और लिरिसिज्म मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका, बहुत ही ज़्यादा. सेम गोज टू एमिनेम. दोनों ही आर्टिस्ट कहीं ना कहीं मेरे को सिखाने में, मेरे को मोटिवेट करने में मेरे को हेल्प करते रहे. और मैं ज़्यादा लिरिसिज्म की तरफ ही रहता हूँ, उसी लेन में चलना चाहता हूँ. बार्स अच्छे लगते हैं सुनने में, एंड वैसा ही स्टाइल रिप्रेजेंट करता हूँ. एंड मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक नया स्टाइल लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है. एंड मार्टिन लूथर किंग, इस बार उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि मैंने एक एल्बम खड़ी कर दी है. ओके, सो यू रेड मार्टिन लूथर किंग, बट आपने उनकी स्पीचेस सुनी है? स्पीचेस, हाँ, Okay. स्पीचेस आर द रीजन जिसकी वजह से एल्बम की तरफ जा पाया. ओके, उसकी वजह से एक गाना, उस एक गाने से ईपी, आज वो एक ईपी एक एल्बम बन गई है. ऐसा क्या था उनकी स्पीचेस में? व्हाट कनेक्टेड यू द मोस्ट? सबसे कॉमन मेरे को एक चीज़ लगी उनमें कि ही इज सो रेवोल्यूशनरी, एंड कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को यहाँ रिलेट कर पाया है, जैसे हम आर्टिस्टों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं. थोड़ा सा इलैबोरेट करो ऑडियंस के लिए, अगर कोई आपको सुनना चाहे, अगर यू नो जी, कि मार्टिन लूथर किंग, क्यों आप उनकी स्पीचेस सुने, और व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? आपको क्या मतलब किस बारे में थी, और वो आपको कैसे कनेक्ट किया उससे? ज़्यादा नहीं, बट उनमें एक क्वालिटी ये थी कि वो अपने लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब जोड़ के रखने की उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी थी. मतलब उनके शब्द ही उनके पावर थे, और लोग उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे. वो एनर्जेटिक हो जाते थे, मोटिवेट हो जाते थे. पीपल who were not able to find a stage for themselves yes in that society at that for the particular rights time. हाँ, क्योंकि 1960s 60s yeah 50s 60s के आसपास. I'm not sure, but I'm not sure, मतलब it's mid 90s 1900s के में वो exactly मार्टिन लूथर किंग थे, and he was a voice of the people of color, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी वॉइस वो बन के निकले थे, and he was shot down just because of that. Like वो जो US की एक हिस्ट्री रही है, every big leaders got assassinated, lot of big names got assassinated. अब्राहम लिंकन को देख लो, मार्टिन लूथर किंग को देख लो जी. फिर अभी रिसेंट में जेडी वो क्या नाम उनका, जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो साथ में दोस्त थे, अभी उनका मर्डर हुआ है जी. डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर assassination attempt. JFK का ब्रदर, there are a lot of assassinations उस तरफ.
एनीवेज आई लॉस्ट द ट्रैक वेयर आई वाज गोइंग। एनीवेज हाँ, हम आपके बारे में बात कर रहे थे। तो हाँ, तो ये 2-3 नाम है जो मेरे को आज भी इंस्पायर करते रहते हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया की तो सिकंदर पाजी को बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं दिल से। सिकंदर कालो इज आल्सो वेरी लेजेंडरी नेम। एग्जैक्टली, उनके दर्शन ही हो जाए मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात स्पेशली है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं और जिनको हिप हॉप के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा ना, तो हो सकता है शायद उनको, पर इक्वली यार सिकंदर कालो हैज एन इक्वली लाइक यू नो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी किए हुए। ही इज वर्कड विद मनमर्जियाँ मूवी में, ही इज वर्कड विद अनुराग कश्यप। उनकी मूवी में टाइटल ट्रैक जो फर्स्ट ट्रैक उसमें आता है क्रेडिट्स के टाइम पे, दैट वाज उसमें सिकंदर कालो फीचर किए हुए हैं। ही हैज़ परफॉर्म, वो गेस्ट के एज अ गेस्ट जो है ना MTV हसल में परफॉर्म कर चुके हैं। एंड ही हैज़ बीन इनटू दिस सीन सिंस आई थिंक 2009, 10, 11 से ही हैज़ बीन एक्टिव इनटू दिस फील्ड। बहुत सारे लोगों को शायद उस टाइम पे, जितने इस टाइम पे हिप हॉप में हैं जो नए आ रहे हैं, उनको शायद उस टाइम पे हिप हॉप का पता भी नहीं होगा। एंड ही हैज़ बीन एक्टिव फ्रॉम सिंस देन। या ही इज आल्सो अनदर बिग नेम, मतलब इंस्पिरेशनल नेम है अंडरग्राउंड की हिस्ट्री में। हाँ। ये उन लोगों के लिए है जो शायद सिकंदर कालो के नाम के साथ में फेमिलियर ना हो, जैसे मैं नहीं था शुरुआत में, मुझे भी नहीं पता था। आई डिस्कवर्ड हिम यू नो लेटर ऑन एंड इट इज गॉट अ डोप। उनका काम बहुत डोप है। पाजी का भी कल्ट फैन बेस है ना, बहुत ज्यादा। वो पर्सनैलिटी भी वैसी है, ही इज लाइक यू नो, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सिकंदर कालो इज वेरी, ही इज गॉट अ वेरी यू नो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनका वाइब और प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। मैं सिर्फ उनसे मिलना चाहता हूं। नहीं, मेरी शायद आई थिंक 2 या 3 ही बार मुलाकात हुई है सिकंदर भाई से। ओके, रियली? हाँ, आई मेट हिम आई थिंक एक बार गोडसे से पहले हमारी मीटिंग जब हुई थी तब मिले थे हम। एंड एक मिले थे हम जब निक के साथ में सफ़र सॉन्ग किया था, एक उस दिन शूट पे मिले थे 2019 में, बिफोर लॉकडाउन। तो I don't know, मैं कब मिलूंगा। वी विल ट्राई होपफुली जल्द ही जी, क्योंकि आप साइफर रिप्रेजेंट करते हो ब्रो। आई एम डैम श्योर कि अगर जिस तरह से आप जा रहे हैं, आई एम श्योर आपके फ्यूचर में भी प्लान्स होंगे अपने पर्सनल भी और साइफर को भी लेकर के। तो आई एम श्योर कि आपका काम भी उनके पास पहुंचा होगा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर मेरे थ्रू हो सकेगा तो डेफिनेटली वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। बट डेफिनेटली आप सिकंदर कालो से ज़रूर हम मुलाकात होगी। एंड ही विल लव टू मीट यू टू, आई थिंक सो। मुझे पता चला कि दे नो अस। आई एम श्योर गाइज, आपने अपने काम को आप इतना अंडरस्कोर मत कीजिए। आपका काम अच्छा है ना, तो जो अच्छा काम करते हैं उन्होंने आपका काम जरूर सुना होगा। एग्जैक्टली, पहुंचा होगा। मतलब नॉट अस बट दे नो शिमला साइफर लाइक। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द शिमला साइफर कलेक्टिवली, क्योंकि आप यहाँ पे आज इधान, सॉरी, आप प्रिंस और एडी को नहीं, आप एक तरह से शिमला साइफर की रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट शिमला साइफर। तो वो तो ज़रूर उन्होंने सुना भी होगा, और आई एम श्योर भगवान की दया रहेगी तो आप ज़रूर मिलेंगे। और हाँ, कंटिन्यू आगे। और कौन कौन से सिकंदर कालो वैसे ये नाम, और इनके अलावा DHH में मैं देखे तो रफ्तार भाई इंडियन, हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो। ओके। एंड बाकी न्यू वाली जनरेशन के लिए तो ब्रो नो डाउट सीधे मौत। हाँ, सीधे मौत, लाइक सबसे पहला नाम ही सीधे मौत आता है, समझ रहे हो आप? या सीधे मौत की ना ब्रो क्या गाने हैं उनके, लाइक सीधे मौत एनर्जी देता है भाई, आप जो मर्जी बोलो। मैं कि लाइक न्यू जनरेशन का म्यूजिक जो एक दिया है बंदों ने, ब्रो, लाइक नो डाउट सीधे मौत इज द वन। आई हैव अ फनी स्टोरी अबाउट सीधे मौत। मुझे नहीं पता था व्हाट इज सीधे मौत। प्लीज़ डोंट जज मी, मैं 8 साल से हिप हॉप में काम कर रहा हूँ, एंड हिप हॉप के बहुत सारे नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो प्लीज़ डोंट जज। बीच में ना अक्षय वीरोलिट ने गाड़ी में एक दिन गाना प्ले किया, एंड नेक्स्ट डे हम उस गाने को डिस्कस कर रहे थे, और उस टाइम पे नाम निकल के आया कि सीधे मौत नाम है। यू नो व्हाट आई थॉट, मुझे लिटरली ऐसा लगा शुरुआत के 10-15 दिन तक कि सीधे मौत इज अ रॉक बैंड। कि सीधे मौत ना एक रॉक बैंड का नाम है, जैसे खतरनाक आत्मा, रोजेस ऑन एशेस, वैलेंटाइन, माय लास्ट वैलेंटाइन, इस तरह के नाम होते हैं ना, वो रॉक बैंड्स के होते हैं। तो सीधे मौत मुझे ऐसा लगता था कि एक रॉक बैंड है, मेटल बैंड है,
और ये 3-4 बंदे 4-5 जने हैं और ये 4-5 जने मिलकर के करते हैं ये परफॉर्म। फिर एक दिन गाना बज रहा है गाड़ी में और मैं भी वाइब कर रहा हूँ, वीरोलेट ने प्ले किया और मैं भी वाइब कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी वाइब कर रही है और हम सारे वाइब कर रहे हैं। और मैं वाइब करते करते बीच में पूछा, मैं कहा यार ये गाना किसका है? तब अक्षय ने बोला कि भैया ये उनका है, देसी सीधे मौत का है। मैं कहा है ये तो हिप हॉप कर रहे हैं, मैं तो रॉक सोच रहा था कि वो तो रॉक बैंड है। नहीं भैया वो बोले रैपिंग क्रू है। मैं कहा क्रू है? 2 बंदे हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा 1 बंदा नहीं है 2 बंदे हैं। डुओ है ब्रो। कौन सा गाना सुन रहे थे आप? अब ये भी है ना, ये भी स्टोरी अपने आप में। पहले मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो रॉक बैंड है, हाँ। फिर जब रॉक बैंड का पता लगा कि रॉक बैंड तो नहीं है, ये रैप करते हैं, तो भी मुझे काफी टाइम तक ये कंफ्यूजन रहा कि ये एक ही बंदे का नाम है सीधे मौत। एक आर्टिस्ट है, उसका स्टेज नेम है सीधे मौत। ये काफी सारे बंदों के साथ हुआ है। हुआ तो है। और मैं काफी बहुत सारे लेट बंदों में के जाके साथ मुझे हुआ है। पता लगा कि वो एक्चुअली में देयर आर 2 गाइज, डिफरेंट गाइज। पता ही नहीं था। और लाइक सुन के पता भी नहीं लगता था ब्रो, क्योंकि जो बंदा पहली बार सुन रहा है ना उसके लिए डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो बैक एंड फोर्थ पे जाते हो, बैक टू बैक। हाँ, वो बैक एंड फोर्थ काफी और- होता है उन दोनों का आपस में। और थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है नई ऑडियंस के लिए वो समझ पाना। और ब्रो क्रेजी बैंगर्स ब्रो, बट जो समझ गया वो तो फैन है फिर वो फिर वो लंबे दौर तक फैन रहेगा फिर। ब्रो, आप जितनी बारी उनका गाना सुनो कुछ नए, लाइक आप नया एक्सप्लोर करोगे। हर बारी आप लिरिक्स वही होंगे थ्रू आउट कुछ दा नया गाना, explore लेकिन करोगे। आप ना होता है ना, जैसे कई बारी ध्यान होता है कि कई बारी एक लिरिक्स पे ध्यान चला गया, कई बार दूसरे पे ध्यान चला गया, लेकिन आप जितनी भी बारी उनके गानों को सुनते हो ना, मतलब आपको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल सुनने को मिल जाता है कि लाइक ऐसा लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल ही सुन रहा हूँ, लाइक इट मेक सेंस, उनके गाने मेक सेंस भाई। और यही है शायद जेनजी का कनेक्शन, लाइक यू नो टू कनेक्ट विद जेनजी यू हैव टू यूज अनदर लैंग्वेज। इट्स मोर ऑफ अ स्लैंग थिंग आई गेस, बिकॉज आई एग्री, दैट इज, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि लैंग्वेज मतलब वही स्लैंग हो गया, वो हैंड साइंस हो गए, जेस्चर्स हो गए, द वे जो भी आप मेथड यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जेनजी वैसे भी बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, लेजी तो खैर बिकॉज वी नीड इजी कम्युनिकेशन, समझ रहे हो आप? लेजी आप परफेक्टली यूज कर सकते हो भाई। आई एग्री यार, मतलब जेनजी इज वेरी पर नहीं एक्टिव भी है ब्रो, है, सोशल मीडिया होने की वजह से दे आर सोशली अवेयर फ्रॉम वेरी यंग एज। जेनजीज आर क्रिएटिव, जेनजी एंड जनरल अल्फा दोनों, हाँ, दे आर वेरी क्रिएटिव, यस, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात है दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। मैं अपनी बात करता हूँ, जिस एरा से मैं बिलोंग करता हूँ उस एरा के बच्चे तो, हम तो बचपन में बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होते थे, हमें क्रिकेट खेलने के अलावा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था किसी चीज़ में। अब परिवार में हम जैसे परिवार में परिवार में आए हुए हैं लोग, हमें किसी को खड़ा होकर के बोलते थे इसको गाना गाने भी आता तो हम शर्मा जाते थे भाई, हमारी तारीफ होती थी भाग जाते थे कि हमारी तारीफ कैसे कर दी हमने। अब किसी को गाना, हमने गलती से किसी के अपने पेरेंट्स के सामने गाना गा दिया, तो पेरेंट्स जो है ना बिठा करके गाओ, गाना गा के सुनाओ, और चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो जाता था, वैसे नहीं गाना। और फिर सुनाने से डर लगता था घर वालों को कि तुमको तो बिल्कुल तुमको नहीं सुनाना, नहीं तो तुम तो प्रदर्शनी लगाओगे। नहीं, बट आज के लोग नहीं है वैसे, हाँ, they shine in these moments like these, they crave that attention। हमें वो अटेंशन से थोड़ा वो होता था, परहेज होता था कि अटेंशन नहीं चाहिए अपने को। आजकल they are very active, they seek attention and they are very like you know positive about these kind of things। हाँ, ये वाली जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये है एडवांटेज, लाइक हमारी वाली के लिए तो नहीं था। हमारे तो यार जैसे हिमाचल का मिडिल क्लास जो है ना वो तबका, वो अभी भी काफ़ी हद तक जो है ना वो उसी सोच में है। यस, हमारे हाउस होल्ड्स अभी भी वैसे ही सोच रखते हैं जैसे मेरे टाइप पे थे, मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। रिसोर्सेज ये जो अगली वाली जनरेशन पैदा हो गई है करेंटली, बस पैदा होके जो ये जा रही है, फैल रही है, यही वाली है जो समझ रही है आगे को, लाइक अगली वाली जनरेशन को एक पुश दे रही है कि ठीक है, डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू, कि ठीक है, फ्रीडम होती है कि करो काम। पुराने वालों का नहीं ऐसा, मतलब उनका नहीं ऐसा, वो बोलते हैं कि बट तुम्हें लगता है कि मतलब इट्स अ रॉन्ग थिंग?
नो। हम्म, अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने जितना देखा है अपने टाइम पे, ठीक है, वो उसके हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो गलत तो नहीं हुआ। बिल्कुल। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेरेंट्स हर बारी कैलकुलेशन राइट बिठा लें, अग्रीड, राइट। ट्रू। हाँ, तो मेरे को लगता है कि ना मिलजुल के थोड़ा बहुत करना चाहिए, थोड़ा बहुत लाइक उनको भी कैचअप करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको भी उनको समझना चाहिए कि लाइक थोड़ी बहुत मैच्योरिटी हम अपनी साइड से दिखाएं, थोड़ा बहुत बचपना वो अपनी साइड से दिखाएं, तो बीच जैसे मैंने बैलेंस आउट करके चल सकता है ओके कि समझ रहे हो आप, वहाँ जैसे वाइब बैठेगी। ओके यस। नाइस। फ्यूचर प्लान्स ब्रो, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान फॉर शिमला साइफर? प्रोजेक्ट्स सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ और रहे हैं। एक चीज़ और, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम्म, पहली बात, उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले एक और सवाल मेरा है, हम्म। इन 3 सालों में शिमला साइफर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से कर पाया है, और क्या चीज़ है जो शायद और अच्छा कर सकते हैं और जिसमें आप लैक कर रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो? एक ही चीज़ है ऐसी जो दोनों ही चीज़ें दोनों ही क्वेश्चन डिफाइन कर देगी आपके, कि एक तो है कि ऑडियंस, दोनों ही सवालों का जवाब ऑडियंस, कि ऑडियंस हम गैदर करने में सक्सेसफुल रह पाए हैं, लेकिन क्या हम जहाँ रहते हैं वहाँ की लोकल ऑडियंस प्रॉपर तरीके से गैदर कर पाए हैं? नो। सो व्हाट वी फील लाइक के अभी के लिए फ़िलहाल हमको ये लगता है कि हमको वापस से शिमला कवर करना है, बेसिकली व्हाट वी फील राइट नाउ। ओके कि तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अभी के लिए ओके शिमला में, हम्म। साइफर सीरीज़, ओके और करेंगे नंबर ऑफ एपिसोड्स करेंगे डिसाइड अपा, अभी तो कितना क्या है, लेकिन एक डेफिनेटली मार्च अप्रैल आफ्टर मैच, हाँ। आफ्टर मार्च हम्म। कुछ एक प्लान आउट कर रहे हैं ये अपनी लोकल ऑडियंस तक रीच आउट करने के लिए। इवन अपने पूरे मतलब स्टेट में हम यस, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग इवेंट्स साइफर्स करने वाले हैं। स्टार्टिंग शिमला से। यस नाइस। यस। सो एडी, फ्यूचर प्लान्स शिमला एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड क्या है शिमला साइफर के लिए तुम्हारे लिए पर्सनली, बताओ ज़रा। हमारे यंग आर्टिस्ट भी हैं शिमला साइफर से, छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले गुड़ खा ले। 18 से पहले गुड़ खा ले। गुड़ दिख रहा साइड में। तो ऐसा लग रहा है वो पान रख देखो ना। बट दिस गुड इज यार क्रेजी थिंग नो। गुड़ अगर हो तो खाए बिना रहा नहीं जाता। या बट इट्स गुड। हाँ गुड इज गुड। ओके या चलो, तो जैसे अभी प्रिंस से बात हुई, इन्होंने अपने फ्यूचर, अपने शिमला साइफर के बारे में बात करी, अपने बारे में बात करी। तो आपकी नज़र में अब आपके लिए फ्यूचर में क्या है, एंड शिमला साइफर के लिए क्या है, व्हाट्स द फ्यूचर? अगर मेरे पर्सनली बात करें तो सबसे पहले तो मेरी एल्बम है, ओके, रूमर डे उसका नाम है। रूमर डे, अफवाहें ओके, आसपास होती हैं और गलत मैसेज बन जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो रूमर डे के नाम से मैंने एक गाना बनाया था, देन वो अब एक एल्बम बन गई है। ओके, उसमें टोटल 10+ सॉन्ग्स होंगे, बट हाँ काफ़ी रियल होगा, मेरी लाइफ के बारे में, डार्क है, स्ट्रीट है, रियलिटी है, जैसा हुआ वैसा बताया वाला सीन है उसमें। ओके, हाँ, और बात करें अगर शिमला साइफर की, तो हमारे यंग आर्टिस्ट है, जैसे अभी हिलमैटिक साइफर हमने निकाला है, इसका वॉल्यूम 1 है। ऑफ कोर्स मतलब आगे और भी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और प्रोजेक्ट आएंगे, इसकी और नई नई सीरीज आएंगी। प्लस एक नई चीज़ ये होगी कि यंग आर्टिस्ट है जो अंडर 18 आर्टिस्ट हैं, जो छोटी एज के हैं, शिमला साइफर से ही हैं, उनका एक साइफर आ रहा है। ओके, तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर 8 टीन्स, तो वो 8 बच्चे होंगे अंडर 18 जो 18 से नीचे के। ओके, तो इस कंसेप्ट से एक साइफर बनाया है। फीमेल आर्टिस्ट जो हैं उनको भी दिखा रहे हैं, बच्चे हैं 16-15 साल के ऐसे। यार दिस इज क्रेजी, दिस इज गुड। ये एक नया साइफर आने वाला है आफ्टर हिलमैटिक।
ब्रो हाइप्ड अप, ब्रो रियली हाइप्ड अप। ये तो एक Yes, बहुत ही sir. अच्छी न्यूज़ है। इनफैक्ट हिमाचल में एक हिप हॉप वेव भी और एक न्यू आर्टिस्ट वेव के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है Exactly. ये। इट्स रियली गुड और आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर, दैट्स व्हाई शिमला साइफर। इसीलिए तो मैंने अभी Exactly. हमने पॉडकास्ट में जो पूरा पॉडकास्ट ही एक्चुअली डिस्कशन का पॉइंट ही यही है कि दिस इज व्हाट वी नीड फॉर द अपकमिंग जनरेशन इफ वी हैव समथिंग जी। टू गिव टू देम। इस तरह की चीज़ें, अब द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म यू आर मेकिंग, दिस वुड बी अ बिग, क्या बोल सकते हैं, बिग स्टेज फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट, Yeah. जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं। Hmm. Lot of things to be done, lot of things to be achieved, but I'm really happy bro about it. The kind of wave that you guys are carrying, it's really good, it's जी। amazing और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये आने वाले लोगों के लिए भी। मैं खुद भी जो है ना आप लोगों के थ्रू ही जो है ना न्यू आर्टिस्ट को भी डिस्कवर कर रहा हूँ। जी। मैंने आपके ही गाने के थ्रू दिस गाय स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा, हेलमेटिक में दैट गोरा गोरा गाय, रज़ाक रज़ाक भाई, रज़ाक भाई भाई। for sure. आई मीन क्रेजी। उसका वर्ड्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा उसमें, जी। और लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टू लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर में। और अभी अब अगर इतनी सारी जर्नी आपने जो पूरा रहा, आपकी पूरी जर्नी रही, टेक अवे अगर मैं कुछ आपसे दोनों से अगर मैं लेना चाहूँ, लाइफ की लर्निंग्स, लेसन्स, कोई एक जो आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि वो सबके लिए है, और कुछ कोई अगर आई वुड लाइक यू गाइज टू टेक दिस मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप जी। किसी से कुछ कहना चाहो, कुछ बात कहना चाहो, तो वो दोनों बारी बारी प्लीज़। मैं अपने लड़कों को ये बोलूँगा कि मैं भी तुमसे ही मोटिवेट होता हूँ। सबसे पहले अपने शिमला साइफर वालों की बात करूँ तो तुम भी हमें देख के मोटिवेट रहना। हम बैठे हैं, मतलब हमारा काम यही है कि उजागर करके रखना, सबको इकट्ठा करके रखना। ऐसी चीज़ें मैंने अपने आइडल से ही सीखी है, दूसरों को मोटिवेट करना, हम्बल रहना सब। हाँ, अगर मैं साइफर में किसी पे गुस्सा हुआ तो उसके लिए सॉरी भाई। अपने लौंडों को मैंने नाराज़ भी किया है, मेरे को पता है साइफर में बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, बट ठीक है, कीप डूइंग द शिट मैन। यहीं पे बैठा हूँ मैं, करते रहेंगे सब कुछ। तो आइडल कौन है आपके? जे कोल। ओके, यस सर, सर जे कोल। सर Sir जे J. कोल, Cole. जी। नाइस। एंड अब कोई so that's it, you have anything to add? यस सर। Okay. अब आप थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है, नॉट इन अ ज़रूरी वाला वे बट इन अ गुड वे, कि जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कोई भी डर को ओवरकम करने के लिए, राइट, कोई भी डर को ओवरकम करने के लिए उस डर से गुजरना ज़रूरी है। हाँ, फेस करना ज़रूरी है। यस वंस यू फील, क्योंकि until or Yes. unless you face it you will be frightened, यस आप डरते रहोगे। तो अगर आप एक बार फेस करोगे when you get into, मतलब वही बात है ना कि अंधेरे से तब तक डर लगता है जब तक अंधेरे में लाइट नहीं होती। जी। जी तो एक बार लाइट हो जाती है या एक बार आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या है, तो फिर यू डोंट फियर द डार्कनेस। अहमदाबाद में रागा भाई से एक चीज़ सीखी, उन्होंने फेस टू फेस वो चीज़ बोली थी मुझे, और वो अभी भी दिल में छपी हुई है कि जो चीज़ें तुम आज सीख रहे हो अपने बगल वालों को सिखाते चलो, उनको साथ लेते चलो। तो मैं भी उसी पाथ पे चल रहा हूँ। ओके, हाँ, अपने साथ वालों को मोटिवेट करना, साथ लेके चलना। दैट्स रियली वो नहीं छूटते हैं, जो अपने हैं नहीं छूटते, बिल्कुल नहीं। छूटता ब्रो। सर मुझे भी यही लगता है कि जी। अपने अगर छूट गए तो हम रूट्स भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। अपने हमें रूट्स के साथ में जोड़ करके रखते हैं, फिर वो चाहे हमारी शुरुआत की रूट्स हों, चाहे हमारे कल्चर की रूट्स हों, चाहे किसी भी चीज़ की। हम अगर शुरुआत में जिन लोगों के साथ में शुरू किया था, जब हम उनसे जुड़े रहते हैं ना, वी आर ऑलवेज, क्योंकि वो दे हैव सीन अस फ्रॉम ज़ीरो टू वेयर वी आर टुडे। उन्होंने एक पूरी जर्नी का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमारा देखा है थ्रू आउट। जी। सो दे अंडरस्टैंड अस बेटर कि वेयर वी आर गोइंग गुड, हम कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, और वो हमें अच्छे से जज करके गाइड भी कर सकते हैं। और एक
कॉल बैक टू द यू नो जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ के लिए कॉल बैक रहता है. जी. यू ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू बिलोंग, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. और एनीथिंग एल्स? अब मेरी तरफ से जो है ना, जो मैं पूछना Yeah. चाहता था, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही पूछ चुका हूँ. जी. तुम कुछ कहना चाहो अपनी तरफ से, या कुछ ऐड करना चाहो अपनी तरफ से, या तुम पूछना चाहो मुझसे? बिल्कुल पाजी. अच्छा. आप शिमला साइफर के साथ प्रोजेक्ट कब कर रहे हो? देखो ब्रो, मैं यही हूँ. आप तो दिल में हो. मैं यही हूँ. मैं दिल में भी हूँ, मैं यही हूँ. आप बताओ. वी विल डेफिनेटली वर्क टुगेदर. इनफैक्ट मैंने आपको अभी हमारे इस शूट से पहले भी जब आप पहुँचे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रैपी के साथ भी इसी बारे में बात हुई थी. जी. तो अभी ये हिलमैटिक की ही बात की थी हमने. अभी ये प्रोजेक्ट तो शायद आई डोंट नो कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो जो भी है वी विल ट्राई डेफिनेटली. बट इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप इन द फ्यूचर, जी. व्हाई नॉट ब्रो? लाइक आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू जो भी मेरी विसिनिटी में पॉसिबल था, मैंने हमेशा किया है. फॉर श्योर भाई. आप लाइक हाँ निखिल भाई लाइक वन ऑफ द लाइक कुछ एक मेंबर्स जैसे बोल सकते हो आपकी इंडस्ट्री में. मैं जानता किसी को भी नहीं हूँ, मतलब लाइक जैसे पर्सनल लेवल पे किसी को भी नहीं. लाइक बहुत कम बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और जिनको मैं जानता हूँ मेरे को खुशी होती है कि मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लाइक जेन्युइन बंदे हैं. लाइक समझ रहे हो आप? बस इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में लाइक आपको जेन्युइन बंदे मिलना लाइक बहुत मुश्किल है. चमक दमक की दुनिया है ना ब्रो. एग्जैक्ट दिखावे की दुनिया है. लाइक दिखावे की Yes. दुनिया है, तो असलियत बहुत कम Yes. लोग दिखाते हैं. यस. और अपनापन पहचान बनाना बहुत मुश्किल है. लेकिन आप लेकिन I बट agree. यू कैन फील इट. हाँ, राइट. यस यस yes. यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट. हाँ. तो लाइक वो एक सेंसेशन भाई के साथ डेफिनेटली जब भी मैं आता हूँ ब्रो, लाइक इट फील्स लाइक होम. जब भाई जहाँ भी होते हैं इट फील्स लाइक होम एवरीवेयर. तो हाँ, एक जी. तो आई एम हैप्पी ब्रो. मैंने वही कहा ना कि मैं कोशिश हमेशा वही करता हूँ कि जो भी इंसान से मिलूं, उस इंसान से के साथ में रियल रहूं, ताकि वो भी मेरे साथ रियल रहे. एग्जैक्टली. क्योंकि मुझे खुद सुपरफिशियलिटी जो है ना, वो एक तरह से हजम नहीं होती है. आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो फॉर्मेलिटी में बहुत ज़्यादा देर रह सकता है. जी. मैं ज़्यादा देर फॉर्मेलिटी में नहीं रह सकता. कन्फाइंड फील होता है. यू फील कि देयर इज समथिंग नॉट राइट. कुछ ऑफ सा लगता है कि बिल्कुल. मैंने इनफैक्ट ये स्पेस, अभी आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये स्पेस भी इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट लव ओनली. ये सब कुछ बनाने के पीछे जो एक एनर्जी थी, जो भी आइडिया था, वो सारा का सारा जो है ना, वो एक ही सोच को लेके था कि जो भी लोग यहाँ पे आए, दे शुड फील मोर लाइक यू नो एट होम, एट पीस, एट कंफर्ट. क्योंकि मैं उनको अपनापन फील करा के अगर उनको ठहराव यहाँ पे महसूस करा पाऊंगा, तो दे विल बी चेरिशिंग दिस मोमेंट. वो शूट हो, पॉडकास्ट हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन हम जैसे अगर नॉर्मली भी बात करना चाहें तो फिर ऐसा है कि आपको एटलीस्ट बात करने में मज़ा तो आए, Yeah. याद भी रहे कि आप बात कर रहे हैं किसी से. और वो तभी पॉसिबल है जब आप जो है ना रियलिटी के साथ में आप बात करते हैं, तो कनेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है. तो मेरा भी वही मानना है. बाकी बहुत मज़ा आया यार आज का दिन. काफ़ी अच्छा एक अच्छा पर्सपेक्टिव समझने को मिला मुझे शिमला साइफर को लेके. जी. हालांकि देयर आर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स जो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं. जी. हाँ, अभी हमारे पास मटेरियल होने वाला है डिस्कस करने लायक बहुत जल्द. ओके. बहुत जल्द, लाइक एक बहुत जल्द. यस, ओके. बिकॉज मल्टीपल थिंग्स अभी आने वाली हैं बैक टू बैक. ओके. फिर ऐसा कि अभी टू बी ऑनेस्ट अभी तक हम ना लाइक एक इंस्टाग्राम की ऑडियंस आप बोल सकते हो कि हमारे पास है, राइट. बट एज एन आर्टिस्ट स्पेसिफिकली जब आप हिप हॉप जॉनरा में हो और आप रैपर हो, तो सिर्फ रील्स तो लाइक आपका मेरे को लगता नहीं है कि लाइक आपका वो क्वालिफाई करा पाती है कि
आप जस्टिस नहीं कर पाती है राइट वर्ड। हाँ, आपके आर्ट के साथ में आपके जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, और आपकी ऑडियंस के साथ बेसिकली मेरे को लगता है कि ऑडियंस के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो पाती है सिर्फ रील से, बिकॉज ऑडियंस को थोड़ा और चाहिए और वो गानों में लाइक आप पूरा कर सकते हो बेसिकली। तो एक गाना वाला फैक्टर हमारा डेफिनेटली मिसिंग था, बट अभी 2025 में यही वाला फिगर आउट हुआ, सब कुछ ठीक है, आप काफ़ी सारी चीज़ें ठीक करने को सॉर्ट आउट, लेकिन जिस उनमें से जो सबसे पहली एक प्रायोरिटी थी वो था एक म्यूजिक स्टूडियो, तो अभी के लिए वो सॉर्ट हो गया है। वी आर हैप्पी फॉर दैट। एंड अब ऐसा कि अब हमारा काम लाइक म्यूजिक की तरफ से चल पड़ा। Yes. आपकी भी पीआरई है, you're working on your album, so lot of things to happen in 2026. I'm sure, like you know कि मैंने भी अभी ये I think ये 5th episode है शायद, I'm not sure, but मतलब I have just started it, और this is I'm treating it more like as a place जहाँ पे हम अपने अपने क्रू के साथ में भी हम रेगुलर बैठ के बातें डिस्कस कर सकें। So I consider everyone my crew, like you know, like एक हुड वाली बातचीत की। ये वही है क्योंकि मैं खुद भी एक तरह से इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, इसी कम्युनिटी से बना हूँ काफी लंबे टाइम से। अरे ब्रो, I owe everything to hip hop. Whatever I have learned, I owe it to hip hop. मैंने जिंदगी में फिल्म मेकिंग कभी किसी से नहीं सीखी। जब मैं इस फील्ड में आया, when I started making music videos alone, स्पेशली द हिप हॉप म्यूजिक वीडियोज़, तब ही मैंने काम सीखना शुरू किया था। उससे पहले आई वॉज नॉट लर्निंग, आई डेंट न्यू एनीथिंग। तो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है हिप हॉप। भैया एक क्वेश्चन इसी से आपकी जर्नी से ही मेरे को क्वेश्चन जैसे दिमाग में आ गया। श्योर। कि आप बताओ मेरे को, सेल्फ लर्निंग बेटर है या फिर किसी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, या फिर लाइक समझ रहे हो आप, लाइक कि आपको आप टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है या फिर वो डिग्री वाली नॉलेज ज़रूरी है? बेसिकली वो पॉइंट में यार देखो, क्वालिफिकेशंस क्या है एक अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए? अब मैं वही, बस डिग्री है कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ। अब तुमने क्वेश्चन के एंड में इसको प्रॉपरली मतलब इसको सब्जेक्ट कर दिया एक साइड पे। पहले ये थोड़ा ओपन था क्वेश्चन। ओके। तो पहले जो तुमने पूछा उसके हिसाब से अगर मैं पूछूं तो बताऊं तो फील्ड टू फील्ड वेरी करता है। मेरा ये मानना है कि फील्ड टू फील्ड ये चीज़ वेरी करती है। कुछ सर्टेन फील्ड्स हैं जहाँ पे आपकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू नो ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी है। लेकिन अब जैसे आर्ट है, आर्ट इज़ सब्जेक्टिव, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मेरे को ऐसा लगता है आर्ट सब्जेक्टिव है। एक रैपर दूसरे रैपर से बहुत अलग लिख सकता है और रोज़ ही अलग लिख सकता है। दोनों की ज़िंदगी अलग है, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, दोनों के लाइफ के पैराडाइम्स अलग अलग हैं। तो दे कैन डेली राइट समथिंग एंड विच वोंट बी कनेक्टिंग, एक दूसरे से मिलेगा, मतलब वो मैच नहीं करेगा किसी से, वो यूनिक होगा। तो उस फील्ड में आपको जो टेक्निकल नॉलेज है, हाँ ये ज़रूर है कि इंस्टीट्यूट्स में जो है ना वो आपको रेडीली ये अवेलेबल होती है, बट वहाँ पे ये इतनी सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी होती है जो इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लॉट ऑफ, आप जब इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, जैसे मैं सिर्फ आर्ट के रिगार्डिंग बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ती हैं जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। आई बिलीव इट। तो प्रैक्टिकली जब आप इसको प्रैक्टिकल सीखने से कंपेयर करोगे तो फील्ड पे आप डायरेक्ट लर्न करते हो कि व्हाट इम्पैक्ट्स व्हाट। आप थ्योरी नहीं देख रहे हो, आप एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हो लाइव, कि आप एक सर्टेन एस्पेक्ट छेड़ोगे तो ये सर्टेन चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, आप ये चीज़ छेड़ोगे तो इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, और वहाँ पे आपकी लर्निंग थोड़ी ज़्यादा क्विक हो जाती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली देख रहे हो सामने वो चीज़ होते हुए। जब वो चीज़ होती है, आर्टिस्ट वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है, लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा होती है, स्टीप हो जाता है, लर्निंग कर्व स्टीप हो जाता है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेरे ख्याल से आप आर्ट में जैसे सिंगिंग है, उसमें आपको कला की नॉलेज तो ज़रूरी है, तो नॉट नेसेसरी की नॉलेज आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट से मिलेगी, वो आपको कहीं से भी मिल सकती है। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो यार
मैंने अपनी फिल्म मेकिंग किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी है. आई हैड नो गॉड फादर. आई हैड एन आइडल. आई स्टिल हैव एन आइडल. मैं आइडल्स के काम को देख देख के मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने एक्सप्रेशंस में, और कुछ हिट्स हुए, कुछ मिस हुए. दैट्स हाउ आई लर्नड. और मेरी तो सारी लर्निंग ही आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट थी. तो मेरे लिए तो अगर मैं अपना डायरेक्ट आंसर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर तो यही है कि ब्रो, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है आर्ट के लिए वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो है वो आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख नहीं सकते. दैट्स योर ओन थॉट. उस थॉट को आप कैसे लोगों तक पहुंचा पा रहे हो उस मीडियम पे, दैट कैन बी लर्नड. लेकिन वो एक्सप्रेस जो है, थॉट जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो आपका प्राइवेट है. इट्स योर प्रोसेस. वो कोई सिखाएगा नहीं आपको. लाइक आपका थॉट आपका ही है. हाँ, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ. वाइड एंगल, मिड एंगल और क्लोजअप्स, ये टाइप ऑफ शॉट्स होते हैं. आपको ये बता दिया जाएगा इंस्टीट्यूट में कि कौन सी सिचुएशन में वाइड एंगल यूज़ किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में क्लोजअप यूज़ किया जाता है. लेकिन फ्लेवर कैसे निकालना है उनमें, दैट्स योर जॉब. दोज फ्रेम्स नॉट ओनली वर्क फॉर दोज थिंग्स, उनसे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो. कि आप एक मास्टर शॉट को ही अगर आप जूम इन करोगे तो वही आपका मिड बन जाएगा, वही आपका क्लोजअप भी बन जाएगा. इनफैक्ट मैंने अभी कल ही एक मीम में मैंने एक फुटेज देखी, ऑरा फार्मिंग भी लाइक धुरंधर आई अभी. तो अक्षय खन्ना की ऑरा फार्मिंग के ऊपर मीम था कि अक्षय खन्ना क्या ऑरा फार्मिंग करेगा. जो ऑरा फार्मिंग अमिताभ बच्चन करते थे. और उसमें क्लिप कौन सी लगी हुई थी, आपने वो देखी है, सत्ते पे सत्ता. अमिताभ बच्चन की एक मूवी है सत्ते पे सत्ता, जिसका वो गाना है काफ़ी फेमस, बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है. एग्जैक्टली. इसमें 7 भाई होते हैं. तो उसमें अमिताभ बच्चन ने डबल रोल प्ले किया है. तो उनका जो नेगेटिव रोल था ना, उस कैरेक्टर की जो इंट्रोडक्शन शॉट था वो था जेल के अंदर से बाहर निकलने का. वो जेल के दरवाजे के बाहर निकल के आता है. अमिताभ बच्चन के वाइट बाल और दैट दोज वाइट क्या बोलते हैं वो, बिल्ली आंखों वाले लेंसेज लगा रखे हैं और ब्राउन आंखें हैं अमिताभ बच्चन की, एंड वाइट बाल हैं उनके, और वो जेल से बाहर वो निकल के आ रहा है. तो वो एक शॉट था, वाइड एंगल स्टार्ट होता है वो ऊपर से. ऊपर कैमरा लगा हुआ है जीप के ऊपर, वहाँ से कैमरा नीचे आ रहा है और अमिताभ बच्चन चल के आगे आ रहे हैं. वाइड एंगल से कैमरा लगातार ऊपर से नीचे आ रहा है और कैमरा अमिताभ बच्चन के पास मूव कर रहा है. और लास्ट में आके जहाँ पे अमिताभ बच्चन आके रुकते हैं, वो इतने बड़े वाइड एंगल से, इतने ही बड़े फ्रेम पे, इतने से अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी शक्ल हो जाती है. वो क्लोजअप हो जाता है अमिताभ बच्चन का. और एक साइड पे पीछे, उसके लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे पीछे जेल का वो दरवाज़ा और वो सेंट्रल जेल दिख रहा है, और साथ में इतना बड़ा चेहरा अमिताभ बच्चन का. एंड अमिताभ बच्चन इज गिविंग लाइक दैट ऑरा ऑफ. अब ये भी वही एग्जाम्पल है. लेकिन वन शॉट था, ये पूरा का पूरा वन शॉट था. ऊपर से लेकर के नीचे एक जिप ऐसे आती है और पूरा का पूरा क्लोजअप में कन्वर्ट हो जाता हो. अब ये बात कॉलेजेस में या किसी ने नहीं सिखाई थी सबसे पहले जब हुई थी. तो ये समवन थॉट ऑफ इट इन प्रैक्टिकल, कि हाथ में कैमरा एक बार यहाँ से मैं मूव करके लेके जाऊँ और यहाँ पे खड़ा कर दूँ तो क्या बनेगा. तो दैट्स प्रैक्टिकल. दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू डू थिंग्स ऑन द फील्ड. हाँ, पर ये है कि जिसको फील्ड पे अगर कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आपको टूल का यूज़ करना ही नहीं आता होगा, आपको पता ही नहीं होगा मैं कौन से टूल से ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो फिर उस थॉट का कोई फ़ायदा नहीं है. वो टूल्स के लिए आप कॉलेजेस जा सकते हो, इंस्टीट्यूट जा सकते हो, लेकिन उस टूल से आपने कैसे क्या क्रिएट करना है वो तो आपकी थॉट प्रोसेस ही है. तो वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, वो आप इंडिविजुअली बिना इंस्टीट्यूट के भी सीख सकते हो. तो आई थिंक एट द एंड इट्स अ मिक्स. लाइक बेसिक नॉलेज के लिए, लाइक टूल की नॉलेज के लिए कि ये यूज़ कैसे होता है वो. हाँ, क्या टूल से क्या कर सकते हो, किससे क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एनडी फिल्टर क्या करता है आपका, सीपी फिल्टर क्या करता है आपका, या आप जैसे अपने म्यूजिक में बात करें तो कौन सा एम्पलीफायर लगाने पे क्या होता है, लो पास से क्या होता है, हाई पास लगेगा तो क्या होगा, नॉइज़ फिल्टर आउट करने के लिए कितने हर्ट्ज तक कट ऑफ करना है. तो वो सारी चीज़ें अगर आपने सीखनी हो तो दो टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो टू इंस्टीट्यूट. लेकिन वो जो आर्टिस्टिक नैक है वो आपका इंस्टीट्यूट से नहीं आएगा. कि वो फ्लेवर एक, हाँ, वो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप करेंगे, लिखेंगे, तभी होगा. आई थिंक सो दैट कम्स टू द, आई थिंक वी हैड अ गुड पॉडकास्ट. एंड फर्स्ट एपिसोड, ये पूरा का पूरा जो ये पूरा एपिसोड है
पहला जो हम शिमला साइफर के साथ जो मैं कर रहा हूँ उसकी आई थिंक इट्स अ क्लोजिंग. और थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच Thank you सर. very much. मज़ा आया. फर्स्ट टाइम हम बैठे हैं ऐसे एडी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. और आई रियली लाइक योर एनर्जी एंड ब्रो all the best for the Shimla Cypher. Thank And you I'm so much. definitely up for the collab. I'm Let's definitely available and up for the collab. Let's definitely do something. For sure भाई. आप बस टाइम निकालो, बस हम निकालते हैं और जस्ट हो जाएगा डन. चलो तो एक बार ऑडियंस को अगर आप कुछ कहना चाहो डायरेक्टली एक बार लास्ट में. एक मैसेज देना चाहूँगा सारे आर्टिस्टों को. एंड भाई करो हिप हॉप, ऐसे करो जैसे कि जी रहे हो. डोंट फैब्रिकेट इट. एंड रील्स वाले लूप में मत फंस जाना. ऐसे करो कि जैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए. क्योंकि जब आप सीरियस हो जाते हो इस चीज़ के लिए, हिप हॉप मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो. मतलब ये कल्चर बहुत ही ज़्यादा रियल है और मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है. बाकी पीस आउट. Hey, बाकी गाने बनाओ, खुश होके बनाओ, हैप्पी Yes, होके बनाओ और sir. चिल मारो. शिमला ठीक है, let's साइफर go. बेबी. चलो थैंक यू. राम राम. Do you know what time it is?